नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल। मैं आपके साथ रोहित रंजन। एक तारीख आपको अच्छे से याद होगा, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ, 28 फरवरी। इस दिन हमने अपने कार्यक्रम में आईआईटी बाबा के नाम से लोकप्रिय अभय सिंह के सच की पड़ताल की। हंगामा हुआ, खूब हंगामा हुआ, और इस हंगामे को पूरे देश ने देखा भी। सब ने अपने अपने भाव उस हंगामे के बाद जाहिर किए। लेकिन इसके बाद से ही न्यूज़ नेशन पर कुछ प्रश्न भी उठने लगे। आप में से कई होंगे जिन्होंने ये प्रश्न उठाए। प्रश्न ये कि हमने पूरा वीडियो नहीं दिखाया, बाबा को स्टूडियो में बंद कर दिया। ये भी प्रश्न आप लोगों ने बार बार उठाया ना कि हमने ये गलत किया, बाबा को हमने स्टूडियो में बंद कर दिया। संतों ने आईआईटी बाबा को घेरकर गालियां दी। आपने ये भी कहा था कि बीप 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 हमने लगाया है, इसके पीछे उद्देश्य ये था कि उन्होंने गालियां दी। ये आपने कहा था। न्यूज़ नेशन ने कोशिश की थी कि अपशब्दों से मर्यादा भंग ना हो, इसलिए ऐसे शब्दों को हमने म्यूट किया था। अब वो गाली है या क्या है वो आप तय कीजिएगा, क्योंकि आज तो हम सब कुछ अनकट दिखाने वाले हैं। जब आईआईटी बाबा से इंटरव्यू चल रहा था और इंटरव्यू के बीच में संतों की एंट्री हुई, तो क्या हुआ, इस प्रश्न को लेकर भी आपने कई सारे इल्जाम हमारे ऊपर लगाए थे ना। आज तमाम प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा। वीडियो नंबर 1 से शुरू कर रहा हूं कि हुआ क्या था। और याद रखिए, अनकट, कहीं भी कोई कट नहीं, किसी भी शब्द को अब हम म्यूट नहीं कर रहे। देखिए, इनके पुराने रील्स देखे उनके नहीं देखे। जब आईआईटी वाले बाबा का इंटरव्यू वायरल हुआ तब इनके ऊपर शोध होना शुरू हुआ। मैं वो उस पे आऊंगा कि वो क्या हो गया था, अचानक कितना चर्चा में आ गए और इनके कई फोटोग्राफ सामने आए कि देखो ये क्या हाई, मतलब कहते हैं रॉकिंग। वो गुड़गांव में रहते हैं, मैं दोस्त को पहले आके कॉल भी किया वो। तो जैसे वो आप लोगों ने क्या किया, मीडिया वालों ने, मैंने से गर्लफ्रेंड के बारे में बताया, तो मेरी जो दोस्त की फोटोग्राफ थी वो डाल के बोला कि ये है इसकी गर्लफ्रेंड, ऐसे। फिर उसकी शादी हो चुकी है, फिर अब है ये फोटो हटा देना इंस्टाग्राम से। ये दोस्त हैं अभी भी आपके? आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा आपके कोई दोस्त नहीं है। अरे यार, मतलब वो अलग है ना, वो सब लोग मानते ही नहीं ना जितनी चीजें मैं बोलता हूँ। वो मेरे को भगवान तो मानते ही नहीं है। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मेरे कोई दोस्त नहीं है, कुछ नहीं है। अरे यार तो आपको ही बोल रहा हूँ ना मैं अभी। नहीं, बोलने से थोड़ी दोस्ती हो जाती है। आपको फोन करके कोई बोल रहा है कि ये फोटो हटा दीजिए, तो वो आपका दोस्त है ना। फोन करके नहीं ना, मैसेज में करके। दोस्त है ही नहीं, मतलब क्या इंस्टाग्राम पे तो है ही ना वो। तो है ना दोस्त आपके। अरे यार अच्छा ठीक है, इनके सिर्फ महादेव दोस्त हैं। आप अननेसेसरी इनके दोस्तों के उस पे, ये सिर्फ महादेव मेरे दोस्त हैं। ठीक है, सब मेरे दोस्त हैं। डन। अच्छा अभय जी सब मेरे दोस्त हैं। अच्छा, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। हो गया ना ये क्लियर? वो भी हैं। अब आपका वो भी वहाँ पे जो पकड़ रहे थे ना कि हैं, वो भी हैं, सब दोस्त। आप भी दोस्त हैं। अच्छा, ये आप उनको ही बनाना चाहते हो, द्वैत में बार बार डालना चाहते हो। महाकुंभ से चले क्यों गए थे आप? एक दोस्त गया ही नहीं था ना, ये वही तो है। मीडिया वाले सब, जैसे ये क्रिकेट वाली फेक न्यूज फैलाई इंडिया पाकिस्तान वाली, वैसे कुछ तो फेक न्यूज फैला दी। नहीं गए थे तो महाकुंभ से चले गए हैं। अखाड़ों ने शायद आपको भगा दिया था, ऐसी खबरें चल रही थी। हाँ, तो वो जूना अखाड़े वालों ने किया ना, वो पूरा वो पॉलिटिक्स के अंदर उनको लगा कि अभी इसको हमने ऐसे निकाला है, अब ये बाहर जाएगा, ये मीडिया वाले से पूछेंगे, ये बता देगा। ये तो सच बोलता है, तो हमारी पूरी इमेज खराब हो जाएगी। तो उन्होंने, जैसे ही मैं बाहर गया तो उन्होंने वो मीडिया वालों को ही बोल दिया कि ये तो कुंभ छोड़ के चला गया है, ताकि मीडिया वाले काइंड ऑफ लाइक मेरे को ढूंढना बंद कर दे, तो वो न्यूज काइंड ऑफ लाइक ऑफ ट्रैक चली जाए। अच्छा, सोचो ना कितना दिमाग लगाते हो साधु संत चालू के अंदर, मतलब कितनी पॉलिटिक्स है इन सब के अंदर, मतलब। और इन सब को महामंडलेश्वर पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं, मतलब। तो मतलब साधु क्यों बुलाया भाई? मैं जा रहा हूँ ना, डन। देखो भाई, इन लोगों ने ना, ये न्यूज वाले ना, ये फिर से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने लाइव किया था तुम्हारे साथ, जो कि मुझे पता था। जैसे महादेव बोलते हैं ना। तो एक मिनट बाबा, तो एक मिनट सुनिए। आप अगर धर्म के प्रचारक हैं तो आपको डरने की आवश्यकता क्या है? या तो अपने आप को या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए, सिंपल सी बात है। या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए। अपनी पे आ गए। देखा मैंने इंस्टाग्राम लाइव सही किया तुम्हारे साथ। शांति से बैठिए। आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए। पाखंडी हूँ, पूरे सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। लाखों संतों ने अपना बलिदान प्लीज बैठ जाइए। आपको कोई ऐसे कठिन क्वेश्चन नहीं करेगा, रिलैक्स। आपसे वही प्रश्न पूछा जाएगा जो नहीं गलत बात। क्या गलत बात? तुम मारोगे उस पर हाथ पकड़ा मेरा।
हमने कहा था ना कोई बीप नहीं होगा, और अभी तो बस शुरुआत है। हम आपको ये भी बता दें कि हमारे गेस्ट की ये एंट्री अप्रत्याशित नहीं थी, जिस हिसाब से उन्होंने दर्शाने की कोशिश की। ये खुद आईआईटी बाबा चाहते थे कि गेस्ट की एंट्री होते ही आईआईटी बाबा ने कैसे चाय फेंक दी। ये सब कुछ प्लान दरअसल आईआईटी बाबा के दिमाग में चल रहा था, इसीलिए उन्होंने इस एंट्री से पहले हमसे गेस्ट रूम में बात करने के दौरान ये कहा कि आप गेस्ट या फिर जो लोग बैठे इनको जो है, आप जब मेरा इंटरव्यू आधे घंटे से ऊपर हो जाए तब बुलाइएगा। तब एक रिपोर्ट देखिए, अभी तो शुरुआत है। एक एक करके बिना म्यूट किए हुए हर एक भाषा, हर एक शब्द का इस्तेमाल जो किया गया है वो आवाज सुनेंगे अनकट। अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा न्यूज नेशन के स्टूडियो में आए तो थे इंटरव्यू देने, लेकिन उन्होंने लाइव शो के लिए ऐसा हंगामा किया कि सब हैरान रह गए। आपने हंगामे के इस वीडियो को कई बार देखा होगा, शायद सोशल मीडिया पर कई बार शेयर भी किया हो, लेकिन इस घटना की पीछे की कहानी से शायद आप वाकिफ नहीं होंगे। अब न्यूज नेशन पूरी घटना का अनसेंसर्ड वीडियो रिलीज कर रहा है, जिसमें कोई शब्द म्यूट नहीं होगा। इसकी वजह है सोशल मीडिया पर उठ रहे सवाल। इन सवालों के जवाब देना जरूरी है। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने एक्स पर लिखा, ये भारतीय मीडिया ही था जिसने इस धोखेबाज आईआईटी बाबा को बढ़ावा दिया। ये मीडिया ही है जो आईआईटी बाबा को बर्बाद कर रहा है। बीप की संख्या सुने। वहीं @द छवि वीएनएस के एक्स हैंडल पर लिखा, आईआईटीएन बाबा ने न्यूज नेशन स्टूडियो में अन्य संतों पर चाय फेंकी, जिसके बाद मामला बिगड़ गया। वैसे ये सब टीआरपी का खेल है, बाबा को न्यूज रूम जाना ही नहीं चाहिए था। हर्ष ने स्टूडियो में हुई घटना पर सवाल उठाए और लिखा, मुझे पता है ये सब मीडिया की रणनीति है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है मीडिया अपनी टीआरपी के लिए इस आईआईटी बाबा का मानसिक शोषण कर रहा है। इस बाबा को ऐसे कार्यक्रमों में नहीं जाना चाहिए। वहीं एक्स हैंडल @mcox2022 पर लिखा गया, मीडिया ने टीआरपी के लिए आईआईटीएन बाबा का प्रचार किया। मीडिया ने टीआरपी के लिए उनका पर्दाफाश किया। गोदी मीडिया का स्तर समझने के लिए बस 7 मिनट की क्लिप देखें। बहुत शर्मनाक है। प्रचार का पर्दाफाश हो गया है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उनके साथ व्यवहार किया वो बहुत बुरा है। कितनी पॉलिटिक्स है इन सब के अंदर, मतलब, और इन सबको भाव मोटिवेशन पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं, मतलब। तो मतलब साधु क्यों बुलाया भाई? ऐसे सवालों की सोशल मीडिया पर बाढ़ सी आ गई थी, इसलिए अब हम बिना काट छाट और बीप हटाकर पूरा का पूरा अनसेंसर्ड वर्जन आपको दिखा रहे हैं, ताकि तमाम सवालों के जवाब आपको मिल जाएं। पूरा अनकट वाकया आप देखें, उससे पहले कुछ सवालों के जवाब जान लीजिए। या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए। अपनी पे आ गए। देखा मैंने इंस्टाग्राम लाइव सही किया ना तुम्हारे साथ। शांति से बैठिए। उनका बेड़ा गर्क कर रखे हो तुमने। आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए। सवाल, आईआईटी बाबा ने हंगामा क्यों किया? जवाब, उन्हें धर्म गुरुओं के सवालों का जवाब नहीं देना था। सवाल, क्या बाबा को शो में धर्म गुरुओं के आने के बारे में नहीं पता था? जवाब, उन्हें पहले ही इसकी जानकारी दे दी गई थी। सवाल, क्या बाबा ने पहले धर्म गुरुओं के साथ शो करने के लिए हामी भरी थी? जवाब, हाँ। आईआईटी बाबा की हामी के बाद ही हमने धर्मगुरुओं और मनोवैज्ञानिकों को स्टूडियो बुलाया था। हालांकि बाद में बाबा अपनी बात से पलट गए और जैसे ही हिंदू धर्मगुरु इंटरव्यू के बीच स्टूडियो में पहुंचे, आईआईटी बाबा गुस्से में आ गए। इस दौरान उन्होंने गर्म चाय का कप ही एक हिंदू धर्माचार्य पर फेंक दिया।
लेकिन इस घटना से पहले क्या हुआ, आप उन तस्वीरों पर भी गौर फरमाइए ताकि ये समझा जा सके कि पूरा माजरा क्या था। पहले हम समझेंगे सारी चीजों को। आईआईटी बाबा के नखरों के बीच भी हमने उनका इंटरव्यू करने का फैसला लिया और उनसे सनातन से लेकर निजी जिंदगी तक ढेरों सवाल किए गए। क्या आप कल्कि कहलाना पसंद करेंगे? नहीं, वो 2 नाम ऐसे करके रखे हैं ना मैंने, लाइक जो लोग, लेकिन वो कल्कि वाला ऐसा है कि वो, जैसे मैं पहले ही बोलता था ना कि कोई ऐसे उपाधि वगैरह ऐसे नाम ऐसे मिलता है तो वो तुम्हारे कर्म के हिसाब से होना चाहिए। क्या तुमने काम किया है क्या वो वाला? जैसे कोई जगत गुरु बनना है तो यदि वो सही में जगत का गुरु बन के सिखा रहा है तब उसको जगत गुरु की उपाधि मिलनी चाहिए ना, कि हाँ भाई सही में उसने सारे संसार को सिखा दिया। लेकिन कल्कि तो स्वयं भगवान के अवतार होने वाले हैं, ऐसा कहा जाता है, तो आप तो स्वयं अगर खुद को कल्कि कहते हैं तो खुद को भगवान कह रहे हैं। हाँ, तो ये तो मैं कब से कह रहा हूँ। कल्कि की तलवार है ना, तो ऐसे इंटरव्यू शानदार तरीके से चल रहा था और आईआईटी बाबा तमाम प्रश्नों का हंसते खिलखिलाते जवाब दे रहे थे। इस बीच उन्होंने हमारे एंकर से चाय की डिमांड की। हम भी उस शांति को थोड़ा अनुभव करना चाहते हैं। नहीं, आप पहले चाय वाले लेकर, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जैसे सांस से बजती है ना वो। मैं चाय मंगवा, चाय को स्टेबलाइज करना पड़ता है, तुमको बोलते रहते हो तो फिर वो चाय। जैसे ही आईआईटी बाबा ने चाय मांगी, उनकी इस डिमांड को तुरंत पूरा किया गया। इसके बाद वो चाय पीते रहे और सवालों का जवाब देते रहे। वो तुम्हारा कर्म है, मतलब। और खाने जब वो पीने में क्या पसंद करते हैं आप? चाय। नहीं, सारा दिन तो चाय पे शरीर नहीं रुक सकता ना, शरीर की भी अपनी कुछ बाधाएं हैं। निकाल देता हूँ कई बार। चाय पे भी निकाल देता। मतलब आप हार्डकोर टी लवर हैं? नहीं, वो काइंड ऑफ, नहीं वो ठीक है, अभी चलो मैं वो काइंड ऑफ वैसे वाली वो है टेंडेंसी ना, प्रवृत्ति। लाइक कितने कप्स पी लेते हैं सुबह से शाम तक? बहुत पी लेता हूँ। काशी में तो 20 पी लेता था, मतलब बैठ के सिर्फ चाय पीता रहता था। ये तलब है, चाय की तलब है आपको? हाँ, तलब बोल दो उसको, प्रवृत्ति बोल दो, कर्म बोल दो। इस बीच जैसा कि पहले से तय था और जिसके लिए आईआईटी बाबा ने भी हामी भरी थी, हिंदू धर्मगुरुओं की एंट्री स्टूडियो में कराई गई। लेकिन उन्हें देखते ही खुद को संत कहने वाले आईआईटी बाबा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो शो छोड़कर जाने लगे। तो मतलब साधु क्यों बुलाया भाई? मैं जा रहा हूँ ना, डन। इसके बाद स्टूडियो में मौजूद हिंदू धर्मगुरु आईआईटी बाबा को मनाने में जुट गए और उनसे सवालों का सामना करने को कहा। लेकिन गुस्साए आईआईटी बाबा कुछ सुनने को तैयार नहीं थे और जो चाय उन्होंने पीने के लिए मंगाई थी वही मंच पर मौजूद हिंदू धर्माचार्य पर उड़ेल दी। आपसे वही प्रश्न पूछा जाएगा जो नहीं गलत बात। क्या बोला तुम्हारा? तुम मारोगे? उसको हाथ ही पकड़ा मेरा। इस पूरे हंगामे को हम आपको कई बार दिखा चुके हैं, लेकिन सेंसर वर्जन। हालांकि हंगामे के दौरान गाली का इस्तेमाल किसी ने नहीं किया था, लेकिन कई ऐसे अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल था जिन्हें पहले हमने आपको सुनाना सही नहीं समझा था। लेकिन जिस तरह से न्यूज नेशन की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे थे, उसके बाद सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे प्रोपेगेंडा का जवाब देने के लिए हमारे लिए अनसेंसर्ड और अनएडिटेड वीडियो को दिखाना जरूरी हो गया। ये तमाम तस्वीरें आपने देखी है। अभी भी बहुत सारे प्रश्न आपके मन में होंगे। कई लोग जो सोशल मीडिया पर हम पे भेदभाव करने का आरोप लगा रहे थे, उनके प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा। धैर्य से। ये भेदभाव कहीं नहीं किया गया। न्यूज़ नेशन ने किसी की साख पर दाव लगाने की कोशिश नहीं की। किसी की इमेज को ख़राब करने का उद्देश्य हमारा बिल्कुल नहीं था। जैसे मेहमान आते हैं वैसे मेहमान बुलाए गए, आमंत्रण दिया गया और ये इंटरव्यू भी बाबा के शर्तों के हिसाब से ही हुआ। हमारी पूरी प्लानिंग थी कि इसी स्टूडियो में दर्शक भी रहेंगे। यहाँ दर्शक भी करीब 40-50 थे। उनके बीच में ही मेहमान, जो अतिथि थे, जो संत थे, जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन सब से बहस की बातें थी। और इसको खुद बाबा ने स्टूडियो में आके चेक किया, को मैं प्रमाण के साथ आपके बीच में रखने वाला हूं। क्योंकि जो बातें मैं कह रहा हूं, अगर उस पर भी आपको प्रश्न लग रहा है तो आज मैं इसका प्रमाण भी, न्यूज़ नेशन आज इसका प्रमाण भी रखेगा, दिखाएगा कि बाबा सब कुछ जानते थे। बाबा सब कुछ जानते थे। लेकिन आपत्ति है,
आपत्ति है बाबा ने जो रिएक्ट किया। हमारे साथ मेहमान हैं, उस दिन जितने मेहमान थे उनमें से ये 4 चेहरे भी थे। आज मुझे पाताल बाबा का भी इंतज़ार था, लेकिन वो व्यक्तिगत कारणों से नहीं आ पाए। लेकिन हमारे साथ जो मेहमान हैं उसमें आप में से किसी का इंट्रोडक्शन आज मैं नहीं दूंगा, क्योंकि आप लोगों को हर कोई जानता है। उस दिन के बाद से आप लोग बहुत वायरल हैं। लेकिन मेरा पहला प्रश्न आचार्य राज मिश्रा आपसे है। जी सर, इतने डिबेट्स में आप आ चुके हैं, राइट। क्या आपने अपना आपा खो दिया? हाथ क्यों पकड़ा उनका? मैंने आपा खोने की दृष्टि से तो हाथ ही नहीं पकड़ा था रोहित जी। अगर उस समय मैं एक्चुअल बता दूं तो मैं बाबा के इमेज को बेहतर करना चाहता था। मुझे भी पीड़ा होती है जब सनातन कोई व्यक्ति, किसी ने रुद्राक्ष पहन रखा है और कोई व्यक्ति एक पढ़ा लिखा होकर के सनातन के अंतर्गत आया, तो मुझे इस बात की खुशी थी कि व्यक्ति आया है। लेकिन ये तरीका नहीं है ना कि आप किसी का हाथ नहीं, पकड़ें। सुनिए, वो पीड़ा नहीं थी, वो पीड़ा नहीं था। हाथ मैंने इस दृष्टि से नहीं पकड़ा क्योंकि उस व्यक्ति ने क्रिकेट पर एक प्रेडिक्शन किया था, जिस प्रेडिक्शन का पूरी दुनिया मजाक मैं उड़ाया एक प्रश्न और पूछूंगा ठीक है, आपसे, फिर आप मेरी उत्तर दे पहले- दीजिएगा। मेरा प्रश्न सुन हाँ, लीजिए। आप ज्योतिष Right, चाह रहे हैं, आप right. ज्योतिष कुंडली उंडली देखते हैं, राइट। ये जरूरी है कि आप अगर 10 लाइन कहते हैं 10 में 10 सही नहीं, होंगे? मैंने उसकी बात ही नहीं की है। फिर? देखिए, ज्योतिषी होना और संत होना दोनों में डिफरेंस है। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं अपने आप को ज्योतिषी क्लेम करूंगा, भगवान नहीं क्लेम कर रहा हूं रोहित जी, इसको ध्यान रखिएगा। बाबा ने, आप उनके कई सारे वीडियोस में देखेंगे, अपने आप को स्वयं शिव यहाँ पे क्लेम हमारे किया इंटरव्यू है। में कह रहे थे, शिव हमारे क्लेम इंटरव्यू में किया कह है। रहे थे, हाँ। अगर शिव क्लेम करने के बाद अगर आपकी प्रेडिक्शन गलत, ज्योतिषी की प्रेडिक्शन गलत निकल सकती है, मैं इस पर कोई दो राय नहीं कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं प्रेडिक्शन करूंगा वो 100% तो आप होगा हाथ ही। पकड़ के करना लेकिन क्या चाहते थे? मेरी बात सुनेंगे, शिव क्लेम करने के बाद अगर आपकी प्रेडिक्शन गलत निकलती तो मेरे भगवान पर प्रश्न उठता है, ज्योतिष पर प्रश्न नहीं उठता है। उस दिन भी मैंने क्या कहा था, आप लोग अगर मेरी आवाज सुन लीजिए, सब सुन रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने इंटेंशनली कोई उनको हर्ट करने का प्रयास किया है या मैंने जबरदस्ती उनको कुछ नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है, तो मैं उस चीज को स्वीकार करूंगा अगर कोई प्रूफ कर दे। आप बताइए मैंने क्या कहा, आप मेरी वहां बात सुन रहे होंगे कि प्लीज आप बैठ जाइए, राइट। अगर कोई आपके घर से मेहमान भागा जा रहा है नाराज होकर के, आप क्या कहते हैं, भैया प्लीज बैठ जाइए। ये करते हैं या नहीं करते हैं? हर आदमी ये करता है या नहीं करता है? यही कार्य मैंने भी किया था। मैंने कहा आप प्लीज, क्योंकि देखिए सबसे पहले मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा था, राज जी, हाँ खत्म कीजिए, मैं दूसरे तो मेहमान मैंने कहा कि प्लीज बैठ जाइए, आपसे कोई कठिन क्वेश्चन नहीं करेगा। अगर आप चले जाएंगे तो दुनिया आपको पाखंडी समझेगी। मैं एक प्रश्न आपसे कर रहा हूं, आप घर में पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं या नहीं करते? अब आपको एक मंच पर बिठा दिया जाए कि रोहित जी आप बताइए आप पूजा करते हैं, आप क्या करेंगे? जो पब्लिक बैठी होगी वो कहेंगे मैं इनके सामने बताऊंगा ही नहीं, या कहेंगे, अगर मान लिया जाए आप कहेंगे, मैं आपसे पूछूंगा कि आप वेद क्यों नहीं, आप कहेंगे भाई मुझे वेद नहीं आता है, मैं इस प्रकार ध्यान करता हूं, ये मेरा तरीका है, आप इसको सुन लो। आप उठकर तो नहीं भागने लग जाएंगे ना, ये उनका तरीका हो सकता है। जो तरीका मैंने इसलिए आपसे पहला प्रश्न ये पूछा, मैंने कहीं भी जबरदस्ती कोई चीज करने का प्रयास नहीं किया था, मैंने समझाकर बिठाने का प्रयास। मैं आपकी बातों को, देखिए मैं आपका भी पक्ष नहीं ले रहा हूं, ये बड़ा स्पष्ट कर दूं, क्योंकि मुझे आज जो है हमारा पक्ष बताना है कि क्या था, और ये हमने जरूरी इसलिए समझा क्योंकि ये इल्जाम हमारे ऊपर लगाने की कोशिशें होने लगी कि हम किसी की इमेज को डेंट कर रहे हैं। नहीं, कोई उद्देश्य नहीं है। अगर पहला प्रश्न किसी पे उठा तो आप पे उठा क्योंकि आपने उनको टच किया और इस वजह से उन्होंने रिटेलिएट किया। जो पीड़ा रोहित जी मैंने अच्छा, ये भी तो बहुत तस्वीर है, बहुत तस्वीर है। मैं उस पीड़ा को भी, उस वेदना को भी मैं समझूंगा। यतीमा आपके पास आऊं उससे पहले डॉक्टर कपिल कक्कड़ और प्रियंका राणा। डॉक्टर कपिल कक्कड़ आप यहाँ पे साइड में बैठे हुए थे और ये जब सब कुछ हो रहा था उस बीच में भी आप बहुत ही शांत भाव में यहाँ बैठे हुए थे। अब मैं एक न्यूट्रल रिएक्शन चाहता हूँ क्योंकि आप साइकोलॉजिस्ट है ना। क्या राज जी जो कह रहे हैं इनका उद्देश्य वही था या कंसोल करके उनको बैठाना चाह रहे थे? क्योंकि प्रिटेंड ये किया गया सोशल मीडिया पर कि इन्होंने उनको एग्रेसिवली टच किया। मैं सोशल मीडिया ऑफ उनके फॉलोअर्स इन सब के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अभी भी आपसे ऐसे बात कर रहे थे, आप इनका फेशियल एक्सप्रेशन देखिए, ये एक नेचुरल एग्रेशन जब एक्सप्रेशन आता है ना, हैंड मूवमेंट आप इनकी देखिए, तो इनकी आवाज वॉइस मॉड्यूलेशन देखिए, तो चाहे ये एग्रेसिव नहीं थे क्योंकि ये वहां पे प्लीज बोल रहे हैं, आप प्लीज बैठिए, स्ट्रेस मत लीजिए, पर जो कॉन्ग्रुएंस एक है क्योंकि ये जिस स्टेट से आते होंगे या जिस डिस्ट्रिक्ट से आते होंगे, इंडिया एक बहुत डायनामिक कल्चर वाली देश है, तो यहाँ पे हर एक आदमी अलग अलग जहाँ से आता है उसका एक वहाँ पे का एक कल्चर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्होंने कहा कि अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे इनका हाथ पकड़ लूँ और हमारा कल्चर सेम है, तो इनको शायद अगर मैं किसी और का हाथ पकड़ लूँ, चाहे वो मुझे जानता हूँ पर वो किसी और स्टेट से, वो उसको शायद अनकंफर्टेबल। मैं अभी उस हिस्से में जब पढ़ूंगा ना आगे
तो उसमें 2 शख्स और भी होंगे जो इस भगवा लिबास में थे, एक आप, एक महामंडलेश्वर वेदमूर्ति सरस्वती जी। और वेदमूर्ति सरस्वती जी पे सबसे ज़्यादा आरोप लगा कि उन्होंने गालियों का प्रयोग किया है। उन्होंने क्या बोला है आज मैं आपको बता रहा हूँ, हम म्यूट नहीं करेंगे, वो सुनवाएंगे। हालांकि गालियों में से कुछ शब्दों का इस्तेमाल आईटी बाबा ने भी किया और हमने वो ज़रूरी नहीं समझा कि वो ऐसी गालियों का, किसी की इमेज को हमने बार बार कहा ना कि हमें ठेस नहीं पहुँचाना है। जो सच है वो अब आपके सामने है। मैं जब आगे बढ़ूंगा उस गुस्से के ऊपर पहुंचूंगा, लेकिन यहाँ तक में जब राज जी ने रिएक्ट किया उसके बाद आप स्टेज पर आई थी। जी बिल्कुल। तो क्या आपको लगा कि यहाँ कुछ मामला बिगड़ सकता था? अब जब मैं यहाँ आई, मुझे जिस तरीके से वो ऑफेंसिव हुए, जैसे वो खड़े हुए, तो हम लोग आश्चर्यचकित थे कि इतना, मतलब हम गेट में हैं, वहां पर हम लोग खड़े हुए हैं और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके का रिएक्शन दिया, जिस तरीके से वो हीनियस होते चले गए, तो मुझे लगा कि शायद वो राज मिश्रा जी को मार सकते, क्योंकि वो किया, वो रिएक्शन था। मेरे ब्लेजर पे भी पूरा चाय पड़ा था और कप फेंका था आपके ऊपर। मैंने साफ नहीं किया है, लेकिन इस पे भी अभी चाय गिरी हुई है। हाँ। और जो कपड़े मैंने उस दिन पहने हुए थे उस पे चाय गिरी, मतलब वो उन्होंने, हम समझ ही नहीं पाए कि उनके मैं हाथ एक में बात चाय और का- बताता हूँ। प्रियंका जी भी यहाँ पे थी और प्रियंका जी दूसरे वो शख्स थी जो बहुत कामली इन चीज़ों को देख रही थी। हो सकता है उनका रिएक्शन जो भी रहा हो, ये उनको मैंने उस दिन भी गुस्से में नहीं देखा, इन बहुत ही कूल एंड काम कंपोज दिख रही थी। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, जैसा कि अभी यति जी ने बताया कि ये स्टूडियो में बैठे हुए थे और आपको हैरानी होगी, किसी भी शो की रिकॉर्डिंग के लिए हम मेहमान को 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा तक इंतज़ार करवाते हैं और उसके बाद हम शो की रिकॉर्डिंग पे जाते हैं। आईआईटी बाबा यहाँ 11 बजे का टाइम दे के 11:30 के आसपास पहुँचते हैं और वो फुटेज दिखाऊंगा और उस फुटेज में भी आप देखिएगा, उसके बाद वो हमारे साथ गेस्ट रूम में नाश्ते करते हैं, स्टूडियो में क्या करना है इसका प्लान बनाते हैं, अपने किस्से बताते हैं, पॉडकास्ट स्टोरी सुनाते हैं, अपनी पॉपुलैरिटी के बारे में बताते हैं और उसके बाद वो स्टूडियो आते हैं कि कौन इंटरव्यू करेगा और वहाँ कौन कौन बैठा है मैं खुद देख कर आऊँगा। ये यहाँ आते हैं, देख कर जाते हैं, वापस आते हैं, फिर गेस्ट रूम में बैठते हैं, फिर प्लान करते हैं और फिर वो तय करते हैं। आप सबको हटाइए, इन सब को लाइएगा। और ये बाबा ने अपनी डायरी में लिखा हुआ है, अगर वो डायरी जिसको आपने उठाए हुए देखा है ना, अगर बाबा सही है तो उस डायरी के पन्ने को देखें, बॉक्स बॉक्स करके वो बना रहे हैं। उनके लिखने का तरीका अलग था, 2 बॉक्स, उसके नीचे 4 बॉक्स, 3 बॉक्स, इस हिसाब से उन्हें कोडिंग वर्ड में कुछ लिखा। प्रश्न बाकी है लेकिन खुलासा लगातार है। बहुत सारे प्रश्न आप तलाश रहे हैं ना। ब्रेक के बाद हम आईआईटी बाबा के उन आरोपों में कितना दम है वो बताएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि उन्हें स्टूडियो में बंद कर दिया गया, स्टूडियो में बंद किया गया। आपको लगता है? आज ये पड़ताल भी आपके सामने ही करूंगा लाइव यहीं पर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, कहीं मत जाइए, अनकट जारी है। मैं एफआईआर लॉन्च कर रहा हूँ। इन लोगों ने ना स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया मेरे को, इन लोगों ने स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया मेरे को और ये मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। ठीक है, जो कुछ भी आईआईटी बाबा के साथ स्टूडियो में हुआ उसको लेकर आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्न उठाए, लेकिन अगर इसे सही मायने में देखा जाए तो ये सब कुछ किया धरा आईआईटी बाबा का था और ये आईआईटी बाबा का ड्रामा था। और अगर मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसके पीछे मेरे पास तर्क है, प्रमाण के साथ प्रमाण है और प्रमाण मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने कहा ना अनकट, चाय उन्होंने फेंकी, कप उन्होंने तोड़े, साधु संतों को उन्होंने भी बुरा कहा। ऐसा नहीं कि साधु संत के रूप में जो हमारे मेहमान थे वो शांत थे, उन्होंने भी उसी तरह से बोला और दूसरी तरफ आईआईटी बाबा ने भी भला बुरा कहा। लेकिन अब इस हंगामे को एक स्टेप और आगे बढ़ाते, यानी एक कदम और आगे बढ़ते। हमने कहा ना सब कुछ अनकट। हमारे कई दर्शकों ने ये आरोप लगाए थे कि न्यूज़ नेशन ने स्टूडियो का गेट लॉक कर दिया था, यानी हमने स्टूडियो में लॉक लगा दिया था ताकि आईआईटी बाबा बाहर ना जा पाए। ये आपने आरोप लगाया। आईआईटी बाबा ये कह रहे थे, इसलिए आपने हाँ में हाँ मिलाया और उनको लगा कि हाँ शायद आईआईटी बाबा जो कहते जाएंगे तो सही कहेंगे। पहले पूरा वीडियो आप देख लीजिए। मैंने कहा ना कि आज दूध का दूध पानी का पानी होगा। हम किसी के इमेज के ऊपर प्रश्न नहीं उठा रहे थे, लेकिन जब बात साख की है तो आज सच सबके सामने आएगा, वो भी अनकट। पहले वीडियो देखिए आगे क्या होता है। आपने शायद इनके पुराने रील्स देखे होंगे, नहीं देखे। जब आईआईटी वाले बाबा का इंटरव्यू वायरल हुआ इनको तब इनके ऊपर शोध होना शुरू हुआ। मैं वो उस पर आऊँगा कि वो क्या हो गया था अचानक, कितना चर्चा में आ गए।
और इनके कई फोटोग्राफ सामने आए। ये देखो ये क्या हाई मतलब कहते हैं रॉक, हाँ रॉकिंग। वो गुड़गांव में रहती है, मेरे दोस्त को उसको पहले आके कॉल भी किया वो। तो जैसे वो आप लोगों ने क्या किया, मीडिया वालों ने, मैंने ऐसे गर्लफ्रेंड के बारे में बताया तो मेरी जो दोस्त की फोटोग्राफ थी वो डाल के बोला कि ये है इसकी गर्लफ्रेंड, ऐसे फिर उसकी शादी हो चुकी है, फिर अब है ये फोटो हटा देना इंस्टाग्राम से। यानी दोस्त हैं अभी भी आपके? आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा आपके कोई दोस्त नहीं है। अरे यार मतलब वो अलग है ना, वो सब लोग मानते ही नहीं ना जितनी चीजें मैं बोलता हूँ, वो मेरे को भगवान तो मानते ही नहीं है। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मेरे कोई दोस्त नहीं है, कुछ नहीं है। अरे यार तो आपको ही बोल रहा हूँ ना मैं भी। नहीं, बोलने से थोड़ी दोस्ती हो जाती है। आपको फोन करके कोई बोल रहा है कि ये फोटो हटा दीजिए तो वो आपका दोस्त है ना। फोन करके नहीं ना, मैसेज में करके। दोस्त है ही नहीं, मतलब क्या इंस्टाग्राम पे तो है ही ना वो। एक तो है ना दोस्त आपके। अरे यार अच्छा ठीक है, इनके सिर्फ महादेव दोस्त हैं, आप अननेसेसरी इनके दोस्तों के उस पे, ये सिर्फ महादेव मेरे दोस्त हैं, ठीक है, सब मेरे दोस्त हैं। डन। अच्छा अभय जी सब मेरे दोस्त हैं। अच्छा मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। हो गया ना ये क्लियर, वो भी हैं। अब आपका वो भी आप जो पकड़ रहे थे ना कि हैं हाँ हैं, वो भी हैं, सब दोस्त, आप भी दोस्त हैं। अच्छा ये आप उनको ही बनाना चाहते हो, द्वैत में बार बार डालना चाहते हो। महाकुंभ से चले क्यों गए थे आप? एक दोस्त गया ही नहीं था ना, ये वही तो है मीडिया वाले सब, जैसे ये क्रिकेट वाली फेक न्यूज फैलाई इंडिया पाकिस्तान वाली, वैसे कुछ तो फेक न्यूज फैला दी। नहीं गए थे तो महाकुंभ से चले गए हैं। अखाड़ों ने शायद आपको भगा दिया था, ऐसी खबरें चल रही थी। हाँ तो वो जूना अखाड़े वालों ने किया ना, वो पूरा वो पॉलिटिक्स के अंदर उनको लगा कि अभी इसको हमने ऐसे निकाला है, अब ये बाहर जाएगा, ये मीडिया वाले से पूछेंगे, ये बता देगा। ये तो सच बोलता है, तो हमारी पूरी इमेज खराब हो जाएगी। तो उन्होंने जैसे ही मैं बाहर गया तो उन्होंने वो मीडिया वालों को ही बोल दिया कि ये तो कुम छोड़ के चला गया है, ताकि मीडिया वाले काइंड ऑफ लाइक मेरे को ढूंढना बंद कर दे, तो वो न्यूज काइंड ऑफ लाइक ऑफ ट्रैक चली जाए। अच्छा सोचो ना कितना दिमाग लगाते हो साधु संत चालू के अंदर, मतलब कितनी पॉलिटिक्स है इन सब के अंदर, मतलब और इन सबको महामंडलेश्वर पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं, मतलब तो मतलब साधु क्यों बुलाया भाई? मैं जा रहा हूँ ना, डन। देखो भाई इन लोगों ने ना, ये न्यूज वाले ना ये फिर से चालू बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने लाइव किया था तुम्हारे साथ, जो कि मुझे पता था। जैसे महादेव बोलते हैं ना, तो एक मिनट बाबा, तो एक मिनट सुनिए। आप अगर धर्म के प्रचारक हैं तो आपको डरने की आवश्यकता क्या है? या तो अपने आप को या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए, सिंपल सी बात है। या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए। अपनी पे आ गए। देखा मैंने इंस्टाग्राम लाइव सही किया तुम्हारे साथ। शांति से बैठिए। आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए। बहुत बड़ा ये पाखंडी है, पूरे सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। लाखों संतों ने अपना बलिदान दिया। प्लीज बैठ जाइए। आपको कोई ऐसे कठिन क्वेश्चन नहीं करेगा, रिलैक्स। आपसे वही प्रश्न पूछा जाएगा जो नहीं गलत बात। क्या गलत बात? तुम मारोगे उसको आगे पकड़ा मेरा। पूरे सनातन धर्म को बदनाम कर रखे हो। और पाकिस्तान का एजेंट है ये पाकिस्तान एजेंट है, पूरा सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। रोड पर तुम्हें लोग चलिए सिट डाउन। मैं FIR लॉन्च कर रहा हूँ। इन लोगों ने ना स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया मेरे को, इन लोगों ने स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया मेरे को, और ये मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। ठीक है, ये स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया। गेट खुलवाइए, गेट खुलवाइए, गेट खुलवाइए। नहीं जरूरी है, इसको बहुत जरूरी है। ये पागलपंती नहीं चलेगी। तुम साधु संतों का सम्मान नहीं करते, साधु संतों का सम्मान नहीं करते, पागल कहीं। कोई गेट बंद नहीं है, गेट देखो ये है ना पागल लोग यहाँ पे इकट्ठे, और ये मीडिया वालों ने ना पूरा प्रोजेक्ट करके किया है। कोई प्रोजेक्ट तुम लोगों ने साथ लाइव किया, ठीक है, तुम लोगों को सब कुछ पता है, ठीक है। सम्मान दे रहे हैं तुम्हें, सम्मान कम हो ना अपमान कब है? क्यों भाग रहे हो? क्यों भाग रहे हो? मुझे देखते ही भाग रहे हो। किसने मारने के लिए? किसने कहा? किसने मारने के लिए? किसने कहा था मारने के लिए? हाथ उड़ाने के लिए? हाथ उड़ाने के लिए? केस करूंगा, तुम्हारे केस करूंगा। क्या किया है? तुम जबरदस्ती करवा रहे हो मेरे साथ आके। पीछे कोई गेट्स बंद नहीं है। गेट बंद हो, आप देखिए एक बार, गेट खुला हुआ है ना, फिर गेट खुला हुआ क्यों जा रहे हो? जवाब दो। कैसे कहा इंडिया हारेगा? बड़े हाथ, कोई बात नहीं, इसको बैठाओ, इसको कहीं नहीं बाहर भेजना है। वो बात नहीं करना चाह रहे।
पागल क्यों नहीं बात करेगा? कौन है अबू ला उसको? अब एक तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उस तस्वीर को जरा आप गौर से देखिएगा, क्योंकि एक रिपोर्ट के बाद आपके पास बहुत कुछ स्पष्टता हो जाए। क्या हमने गेट बंद किया? बाबा ने यही इल्ज़ाम लगाया ना। आपने अगर शायद उस वीडियो को नोटिस किया हो, जब बाबा यहाँ मंच से चाय और कप फेंकने के बाद नीचे जा रहे होते तो वो गेट को अंदर की ओर खींच रहे हैं, और जिस वक्त उनको बार बार मैं जाके कह रहा हूँ आपको नहीं बात करनी कीजिए, स्टूडियो का गेट खुला हुआ, और मैं उस दिन भी बार बार कह रहा था कि हमारे स्टूडियो का गेट कभी बंद नहीं होता है, उसमें कोई लॉक सिस्टम नहीं है। और जब बाबा बाहर निकलते हैं तो उसी गेट को वो बाहर की ओर धक्का देते हैं और आराम से निकलते हैं। ये बाबा ने उस गेट को अंदर की ओर खींचा और आरोप लगा दिया कि गेट लॉक है, और वही बाबा जिनको जब बाहर जाना था तब वो धक्का देके चुपचाप बाहर चले गए। मैं इसका प्रमाण आपको दूंगा। रही बात गेट लॉक की तो वो भी दिखाऊंगा, क्योंकि प्रश्न ये उठता है कि न्यूज़ नेशन पर ये जो आरोप लगाए गए ये जानबूझकर लगाया गया क्या IIT बाबा का मकसद ही था हंगामा खड़ा करना? और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, एक रिपोर्ट दिखाते हैं, बहुत कुछ समझ जाएंगे आप। कोई गेट्स बंद नहीं है। गेट बंद है, आप देखिए एक बार। गेट खुला हुआ ना, फिर गेट खुला हुआ। इंटरव्यू देने न्यूज नेशन के स्टूडियो में पहुंचे IIT बाबा ने जमकर हंगामा किया। हिंदू धर्मगुरुओं पर चाय फेंकने के अलावा उन्होंने उनके लिए अमर्यादित शब्दों का भी इस्तेमाल किया। पागल लोग यहाँ पे इकट्ठे। जब IIT बाबा को लगा कि उनकी पोल खुलने वाली है तो उन्होंने आरोप लगा दिया कि उन्हें स्टूडियो में बंद कर दिया गया। FIR लॉन्च कर रहा हूँ। इन लोगों ने ना स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया मेरे को, इन लोगों ने स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया मेरे को, और ये मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। ठीक है, ये स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया। गेट खुलवाइए, गेट खुलवाइए, गेट खुलवाइए। नहीं जरूरी है, इसको बहुत जरूरी है। ये पागल पंथी नहीं चलेगी। हाथ पकड़ा मैंने। तुम साधु संतों का सम्मान नहीं करते, साधु संतों का सम्मान नहीं करते, पागल कहीं। कोई गेट बंद नहीं है, गेट खुला है। बिना तथ्यों को परखे इस आरोप को सोशल मीडिया पर भी खूब हवा दी गई। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा, मीडिया सत्यानाश कर देगा हर चीज का। एक मानसिक विक्षिप्त आदमी को नोएडा स्टूडियो में ले आए, फिर वहां कुछ साधु संतों को बुला लिया और लड़ाई लगवा दी। स्टूडियो के दरवाजे लॉक करवा दिए। चिल्लम चिल्ली, गाली गलौज, हाथापाई तक होती रही। मेरे धर्म का मखौल बनाकर रख दिया इन सब ने, हद कर दी। हरेंद्र कुशवाहा ने भी एक्स पर लिखा, इस चैनल वालों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, साथ ही ये सभी पीले वस्त्र धारण करने वालों पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वीडियो में साफ दिख रहा है पहले किसने हाथ पकड़ा है। चैनल वाले ने दरवाजा बंद करके जानबूझकर झगड़ा कराया है। रणविजय सिंह ने लिखा, चैनल वाले IIT वाले फ्रॉड को नोएडा उठा लाए हैं। ये नौटंकी चैनल के अंदर हो रही है। पहले तो चैनल पर FIR होनी चाहिए। TRP के लिए किस तरह की हिंसा करवा रहे हैं। ऐसे ही सवालों की वजह से इस बात की जरूरत पड़ी कि हम आपको अनकट और बिना बीप किए वीडियो दिखाएं। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा आरोप लगाए गए कि स्टूडियो को लॉक किया गया। देखिए इसका सच क्या है। हिंदू धर्माचार्य पर चाय फेंकने के बाद IIT बाबा स्टूडियो के गेट की ओर बढ़े और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन बाबा इतने गुस्से में थे कि उन्हें याद नहीं रहा कि गेट बाहर की ओर खुलता है। उन्होंने गेट को अंदर की ओर खींचा, जिससे गेट नहीं खुला। मैं FIR लॉन्च कर रहा हूँ। इन लोगों ने ना जब IIT बाबा दूसरी बार स्टूडियो का गेट खोलने पहुंचे तो तब तक उन्हें एंकर ने कई बार बता दिया था कि स्टूडियो का गेट पहले भी खुला था और अब भी है। इस बार IIT बाबा ने गेट को बाहर की तरफ धक्का दिया और वो खुल गया। इस तरह IIT बाबा स्टूडियो से बाहर निकल गए। अब जरा इसे फिर से समझिए, क्योंकि हम कह रहे हैं कि IIT बाबा और सोशल मीडिया के आरोपों में थोड़ी भी सच्चाई नहीं है। पहली बार जब IIT बाबा स्टूडियो का दरवाजा खोलने पहुंचे तो उन्होंने उसे अंदर की ओर खींचा और इसलिए दरवाजा नहीं खुला।
और उन्होंने खुद को जबरन बंद किए जाने का मनगढ़ंत आरोप लगा दिया। अब दूसरी तस्वीर देखिए, जब आईआईटी बाबा दूसरी बार स्टूडियो का गेट खोलने पहुंचे तो उन्होंने गेट को बाहर की तरफ खोला और वो आसानी से खुल गया। आईआईटी बाबा बार बार ये आरोप लगाते रहे कि स्टूडियो का दरवाजा अंदर से बंद है, जबकि इस दौरान हमारे एंकर ने उन्हें एक बार नहीं कई बार बताया कि स्टूडियो का दरवाजा खुला है। कोई गेट्स बंद नहीं है। गेट बंद है वो। आप देखिए एक बार। गेट खुला हुआ है ना, फिर गेट खुला हुआ है। ये साफ था कि आईआईटी बाबा का मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना और सनसनी फैलाना था, इसलिए उन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत दरवाजा बंद करने का आरोप लगाया और स्टूडियो के अंदर ही धरने पर बैठ गए। कोई गेट बंद नहीं है, गेट खुला है। देखो ये है ना, ये पागल लोग यहाँ पे इकट्ठे। यहाँ हम दर्शकों को ये भी बता दें कि स्टूडियो का दरवाजा रिकॉर्डिंग के दौरान सिर्फ बंद होता है, लॉक नहीं। वो भी इसलिए ताकि बाहर का शोरगुल अंदर न पहुंचे। यहाँ तक कि न्यूज नेशन के स्टूडियो के दरवाजे में लॉकिंग सिस्टम लगा ही नहीं है। एक बार दर्शकों को भी हम दिखा देते हैं। देखिए, जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट हैं वो दिखाएंगे, ये गेट है स्टूडियो का। इसमें कहीं कोई संकल, कोई लॉक, कुछ गेट बंद करने का नहीं है। इसको खोलते हैं, एक बार हम बाहर भी चलते हैं। हो सकता है कि उनको ये बताया गया हो कि इसमें बाहर से उन्होंने बंद किया हुआ था। देखिए, अब जरा जो हमारे दर्शक हैं वो देख लें, ये न्यूज नेशन का स्टूडियो है। इसमें बाहर भी बंद करने का कुछ नहीं है। इसे बाहर से भी बंद नहीं किया जा सकता है, अंदर से भी बंद नहीं किया जा सकता है। और ये वो गेट है जिसको अभय सिंह कह रहे हैं कि न्यूज नेशन का जो स्टूडियो का गेट था वो बंद। जहां तक बात जानबूझकर हंगामा होने देने की है, तो इस अनकट वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टूडियो में मौजूद हमारे दोनों एंकर बार बार आईआईटी बाबा को शांत करने की कोशिश में जुटे थे। तस्वीरें गवाह हैं कि जब आईआईटी बाबा स्टूडियो में धरने पर बैठ गए और धर्म गुरुओं के साथ विवाद बढ़ गया, तो न्यूज नेशन के एंकर बीच बचाव कर रहे थे। किसने मारने के लिए किसने कहा? किसने मारने के लिए किसने कहा? किसने कहा था मारने के लिए? हाथ उठाने के लिए किसने कहा? हाथ उठाने के लिए किसने कहा? केस करूंगा, तुम्हारे केस करूंगा। क्या किया है? तुम जबरदस्ती करवा रहे हो मेरे साथ आके। कोई गेट्स बंद नहीं है। गेट बंद है वो। आप देखिए एक बार। गेट खुला हुआ है ना, फिर गेट खुला हुआ है। जा रहे हो, जवाब दो। कैसे कहा इंडिया हारेगा? बड़े हाथ। हाँ, कोई बात नहीं, इसको बैठाओ, इसको कहीं नहीं बाहर भेजना है। वो बात नहीं करना चाह रहे। इसके बावजूद न्यूज नेशन पर आईआईटी बाबा को न्यूज स्टूडियो में बंद करने और उनके साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया जा रहा है। जबरदस्ती करवा रहे हो मेरे साथ आके। पीछे कोई गेट्स बंद नहीं है। गेट बंद है वो। आप देखिए एक बार। गेट खुला हुआ है। आईआईटी बाबा की तस्वीरें अब आप देख रहे होंगे। उनका मकसद क्या था वो अब जानेंगे, और उस मकसद और उद्देश्य को और स्पष्ट तौर पर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में एक वीडियो डाला है। उस वीडियो से भी आप समझ पाएंगे कि उनकी मंशा क्या थी। ये स्ट्रैटेजी बना के आए थे। इनको लगा कि मेरे रेपुटेशन पर, मेरे इमेज पे दाग लगा है क्योंकि मैंने पाकिस्तान की जीत कह दी, तो शायद इससे सुनहरा मौका कोई नहीं हो सकता सहानुभूति बटोरने का कि एक ऐसा प्लान करो जहां हंगामा हो और किसी चैनल के साख के ऊपर प्रश्न उठा दें। मैं आपको दिखाता हूं। मैं अपने मेहमानों से कहूँगा, क्या आप लोग मेरे साथ आ सकते हैं? मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आप लोगों की एंट्री किधर से होती है स्टूडियो में? वैसे मैं बता दूं कि हर मेजरमेंट्स, हर सिक्योरिटी मेजरमेंट का ख्याल रखा जाता है, इसलिए स्टूडियो में हमारे 2 डोर हैं। लेकिन आप लोगों की एंट्री किस डोर से होती है? बता सकते हैं? सामने वाले यही वाला गेट है? बिल्कुल। प्रियंका जी, आप आ सकती हैं क्या? जी आइए ना प्लीज। ये यही गेट है? जी। जरा इसको अंदर की ओर खींचिएगा प्लीज। गेट खोलने के लिए आप अंदर की ओर खींचेंगे। क्या नहीं खुल रहा? नहीं खुल गेट रहा लॉक कर दिया हमने स्टूडियो से। और देखिए रोहित जी, इसमें एक चीज है, थोड़ा सा इसको पुश करना पड़ता है, थोड़ा हैवी गेट है क्योंकि ये साउंड प्रूफ होता है। उस टाइम पे वो बौखलाए हुए थे। मैं उस पे बाद में आऊंगा। नहीं, मैं उस पे बाद में डर की वजह से शायद वो अंदर की ओर। ठीक है, राइट। अब एक सेकंड, मैं पहले डोर दिखा दूं। जरा एक बार कैमरा ले आइएगा। ये डोर है, ये डोर है। इस डोर में जरा ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं देखिए, कहीं आपको कोई लॉक नजर आ रहा है क्या कपिल साहब? नहीं, कोई लॉक नहीं है, कोई लॉक बिल्कुल कोई लॉक। बल्कि अंदर से भी दिखा दीजिए। मैं अंदर से भी जरा आप प्लीज इधर आ जाइए। ये आप स्टूडियो के अंदर ही हैं, ठीक है? ठीक है, स्टूडियो के अंदर ही हैं। ये मैंने ये गेट बंद कर दिया। अब जरा मुझे यहाँ दिखाइए कहाँ आपको लॉक नजर आ रहा है। क्या इस गेट को बंद करना मुमकिन था? इसी गेट की बात वो कर रहे थे, और इस गेट को खोलने के लिए ऐसे की ओर खींचा जाता है। इसके बाद यहाँ पे दूसरे साइड आइए, ये यहाँ पर दूसरा गेट होता है, इसको भी बाहर की ओर प्रेस करना पड़ता है, और यहाँ भी आप देखिए कोई लॉक नहीं है।
कोई लॉक नहीं है, बाहर से भी आप चाहें तो देख सकते हैं। इसके बाद ये इल्जाम लगा देना कि हमने उनको स्टूडियो में बंद कर दिया था, जरा खुद अब सोच लीजिए। जी कोई लॉक दिख रहा है क्या? नहीं, कोई लॉक हो सकता है क्या ये? नहीं, कोई लॉक हो सकता है। हमने इतने शो यहाँ पर किए हैं, इस गेट में कोई लॉक नहीं है। आइए आइए अंदर आइए स्टूडियो में। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज था, आइए ना बात करते चलते हैं। आइए, जो मुझे लगता है कि शायद पॉइंट आउट करना चाहिए। और नहीं बैठिए राज साहब, आप पॉइंट आउट कीजिएगा, मैं तो चाह रहा हूँ। प्रियंका जी एक बार जरा मुझे और आपसे ही बात करनी थी। मैं इसके अलावा भी एक चीज और दिखा दूं। ये तो एक डोर हुआ, इस डोर का इस्तेमाल आप लोग कोई नहीं करते होंगे, ये हमारे लिए एंट्री नहीं है, ये सेफ्टी मिरर के लिए। अगर कुछ ऐसा हो तो एक सेफ्टी डोर होता है। इस डोर में ना बाबा पहुंचे थे ना कुछ, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूं क्योंकि इस डोर में भी आप देख लीजिए, ये छोटा डोर है। इस डोर की तरफ बाबा भी नहीं पहुंचे थे क्योंकि कवर्ड रहता है। ये देखिए, ये भी जो है खुला हुआ है और इसमें भी कहीं भी लॉक नहीं है। लॉक है भी तो ये छिटकी नहीं है, वो अंदर से लगाने के लिए, ठीक है। बाहर भी आके आप देख सकते हैं, ना ही बाबा इस डोर की तरफ आए हुए थे, इसलिए मैंने सब कुछ दिखा दिया कि स्टूडियो में क्या है। उसके बाद ये इल्जाम लगा देना कि न्यूज़ नेशन ने डोर बंद कर दिया, वो सिर्फ सिंपैथी। अच्छा प्रियंका जी, अब मैं अगर आपसे पूछूं, ऐसे इल्जामों के तथ्य क्या लगता है और इसके क्या लगता है कि ये ज़रूरी था ये बोलना, या उस समय घबराहट में ये बात उनके मुंह से निकली जो उनके चाहने वाले फॉलोअर्स ने ब्लाइंड सपोर्ट कर दिया? देखिए रोहित जी, पहली बात तो क्योंकि मैं सबसे आखिरी गेस्ट थी जो एंटर की, और जो मैंने देखा वो पहले से ही माइंड मेकअप करके आए थे कि सिंपैथी लेनी है या क्या करना है, उनको टीआरपी चाहिए थी। क्योंकि जैसे ही हम लोग एंटर किए वो उठे, ठीक है, कभी भी चैनल हम लोगों को ये नहीं बताता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे भी यहाँ पर कुछ होता है या बातें होती हैं वही सब हम लोग करते हैं। वो उठे, यहाँ से जा रहे थे, मिश्रा जी ने उनसे सिर्फ इतना कहा कि आप बैठ जाइए, और जो भी इनकी बीच में आर्ग्यूमेंट हुई उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन सीधा सीधा उनको सिंपैथी लेनी थी। क्योंकि आप ये मैं इस पे एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ। जिस वक्त ये घटना हुई, जब उन्होंने चाय फेंकी, कप फेंका, 1 मिनट पहले उन्होंने चाय मंगवाई थी शो को रोक के। और कोई भी इंसान अगर स्टूडियो से शो, जरा सोचिएगा, स्टूडियो में आप शो कर रहे हैं, मुझे शो नहीं करना, मैं छोड़ के जा रहा हूं, आप क्या चाय के कप को उठा के अपने साथ लेके जाएंगे या वहीं गुस्से में टेबल में पटक के जाएंगे कि मुझे नहीं करना? वो बैग ले रखे हैं, उनके हाथ में डायरी है, सन ग्लासेस हैं, उसके बाद भी वो आते हैं, उस इतना सामान लेने के बाद भी दोनों हाथ ऑक्यूपाइड है, फिर भी चाय उठाते हैं। अच्छा, चाय उठाने के बाद आप जा रहे हैं, मिश्रा जी ने उनको बोला कि आप बैठ जाइए। इतना गुस्सा होने वाली बात नहीं थी जिस तरह से उन्होंने कप मारा, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। मैं भी वहीं पे थी, हालांकि मुझे लग रहा था कि क्योंकि हम लोगों को पता था उनकी मेंटल हेल्थ क्या है, हम लोगों को ये भी पता है कि वो किस तरह की चीजें, ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं, जो उन्होंने वीडियो में साफ बताया हुआ है। तो मैं शांति से जाकर बैठ गई क्योंकि मुझे डर था कि ये और ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन वो इतने स्मार्ट हैं, जिस तरह से उनको लगा कि मैंने ये चीज गलत कर दी, उन्होंने दोबारा कप मार दिया, वो सिंपैथी गेन करने के लिए वहां पर जाकर के बैठ गए। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गलती जो बाकी गेस्ट की हुई, वो उसके ट्रैप में फंस गए, क्योंकि मुझे ये बात समझ में आ रही थी कि वो सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं, और बाकी लोग जो हैं वो जिस तरह से उनसे बात कर रहे थे, उनसे आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, वो उनके नेगेटिव में चला गया और वो सिंपैथी ले गए। एक पॉइंट और, जिस चीज के लिए आए थे वो उनका वो करके गए, वो मतलब इंटेंशन क्लियर था। वो जी। इंटेंशन कैसे क्लियर था, एक वीडियो क्लिप में दिखाऊंगा, उन्हीं के इंस्टाग्राम से उन्होंने खुद कहा है, न्यूज़ नेशन का नाम लेके बकायदा। अब एक बात और समझिए, यहाँ से सिंपैथी गेन अगर आप ये कह रही है, तो वो स्टूडियो में पहले हम पे आरोप लगाते हैं हमने डोर बंद कर रखा था, ठीक है, इसलिए वो जाके बैठ जाते हैं कोने पे और ध्यान लगाने की कोशिश करते, क्योंकि ये एहसास हो गया कि उन्होंने भी एक गलती कर दी है एग्रेशन में आके, ठीक है। इसके बाद जब स्टूडियो का गेट मैंने कहा कि खुला हुआ, आप जा सकते हैं, जाइए, जाने के बाद भी वो पूरी लॉबी में, क्योंकि गेस्ट उस समय तक स्टूडियो में थे, गेस्ट पीछे से जा रहे हैं, राज मिश्रा जी हैं, कपिल जी हैं, यति जी हैं, या आप लोग हैं, या आप लोग पीछे से जा रहे थे। इतनी देर में वो काफी था कि वो जाके सीधा मेन डोर पे पहुंच चुके थे, जहां पे वो बाहर एग्जिट कर सकते थे। कोऑर्डिनेशन की टीम भी वहीं पे खड़ी थी कि आप चलिए, लेकिन फिर वो क्या करते हैं, उनको लगा कि शायद फुटेज फिर से लेना होगा, इसलिए दोबारा फिर वो जमीन पर बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं कि गेस्ट मेरे तक पहुंचे। राइट, स्मार्टली खेल रहे थे, उनको पता है कि सिंपैथी कैसे लेनी है। उनको एक बार तो यहाँ पे गलत समझ में आ गया कि मैंने कब डाल दिया,
वहां से उनको लगा कि अब मुझे क्या करना है, तो वो पहले यहाँ पर बैठे, यहाँ से निकल के फिर बाहर जाकर के क्यों बैठे, ये आज तक जबकि उस समय तक गेस्ट नहीं पहुंचे थे। उसका रीजन हाँ, वो शायद जोक करना चाहते थे। जब वो यहाँ बैठे और उन्होंने देखा ये किस तरह मेरे ऊपर के ऑप्टिक्स क्या आएगी कैमरा पे, तो उन्होंने कहा ये इतनी काफी नहीं है, मैं बाहर जाके भी ये चीज को रिपीट करता हूँ। हाँ। तो उससे उनका जो टाइम है ऑप्टिक्स का वो बढ़ जाएगा, उनकी तरफ सिंपैथी आ जाएगी। वो ये नहीं समझ रहे थे। रोहित जी, एक चीज बताइए, अगर मैं आपकी फैमिली को या आप मेरी फैमिली को कुछ कहेगा तो क्या आदमी उसको सहन कर सकता है? शायद नहीं, अगर उल्टा सीधा। अब ये साध्वी लोग हैं, इन्होंने अपने घर बार छोड़ के फैमिलीज आए हुए हैं, तो हम लोगों को एज एन आउटसाइडर हम लोग को लगता है यार इन लोग को गुस्सा नहीं होना चाहिए। बट आप सोचिए, जिन लोगों ने अपने आप को सनातन के लिए समर्पित कर दिया जिंदगी, उन लोग के लिए कितना जो टॉपिक है वो कितना सेंसिटिव हो सकता है। ये मैंने देखा है, दर्शकों को ये वाली बात कहीं ना कहीं उनको समझ नहीं आ रही है। वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, भगवत गीता में भी लिखा है लस्ट, एंगर, ग्रीड, गुस्सा नहीं होना चाहिए, मैं 110% मानता हूं। पर जब आपके ऊपर कोई आपके धर्म पे अटैक करता है, जिस धर्म के लिए आपने अपना संसार त्याग दिया है, मुझे लगता है, समझ रहे हैं आप? मुझे मैं समझ भी रहा हूँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ। आदमी का तो उन लोगों का जो एग्रेशन है, तो उसको उन्होंने कैपिटलाइज करते हुए अपने फेवर में खेलने की कोशिश की। नहीं, मैंने कई कमेंट्स देखे, कई कमेंट्स पढ़े, क्योंकि यहाँ पर्सनल लेवल पे हिट किया जा रहा था आप लोगों को, साधु संतों को। अब एक बात बड़ा स्पष्ट सुन लीजिएगा, ये आईआईटी करने के, आईआईटी के बाद इनके दिमाग में क्या विचार है, फोटोग्राफी करने के, अपनी बहन के यहाँ पढ़े और बहन के यहाँ भी इन्होंने झगड़ा किया और बहन ने पुलिस बुलवाया था इनको अरेस्ट कराने के लिए। ये वीडियो अवेलेबल है, ये सब कुछ आईआईटी बाबा खुद कहते हैं, इतने दूध के दूल्हे वो नहीं है, ठीक है, वो अभय सिंह। और बुलाने के बाद इनके घर वालों ने, बहन ने इनकी शिकायत की। सोचिए, बहन के नहीं हो पाए, जो बहन इनको बुला के पढ़ा रही थी। और आप जो जिस पे आरोप लगा रहे थे ना, ये जो गेरुए वस्त्र में दिख रहे हैं भगवा में, ये महामंडलेश्वर हैं। तप, त्याग, तपस्या सब कुछ करने के बाद इन्होंने वैदिक ज्ञान लिया, शास्त्रार्थ किया, तब जाकर इन्होंने सब कुछ छोड़ा निस्वार्थ भाव से। और अब मैं ये बात आपसे पूछता हूं, अगर कोई स्वयंभू अपने आप को शिव बोले, कोई स्वयंभू अपने आप को कृष्ण बोले, कोई अपने आप को कल्कि बोले, तो क्या ये आपको आहत करने के लिए काफी नहीं है? क्योंकि जिस इष्ट को आप पूजते हैं, जिस महादेव से सब कुछ है, उस महादेव को अपने आप से जोड़ लिया और ये कहे कि मैं ही महादेव हूं, तो क्या ये आपको आहत नहीं करता है? तो सोचिए, वहां जो बैठे साधु संत थे, महामंडलेश्वर थे, उन लोगों को कितनी तकलीफ हुई होगी, जो सुबह से शाम सिर्फ इसी पूजा तप में रहते हैं, इसी जप में रहते हैं कि प्रभु को ये रास्ता दिखाएं। और वो स्वयंभू इंसान खुद को महादेव कहता है। और रिटेलिएट होती है चीजें, रिटेलिएट होती है, जिसको इन्होंने खुद से तैयार किया था, ड्रामा। यति जी, यही प्रश्न, एक सेकंड प्रियंका जी, क्यों आहत हो गई? मैंने आपको गुस्से में बहुत कम आते देखे, उस दिन क्या हो गया था ऐसा? देखिए, मैं बार बार कह रहा था, अरे आप तो मासूम रूपा है, क्यों गुस्सा कर रही है? मैं उस वक्त भी आप कुर्सी लेके बैठ रही थी, मैंने आपको पीछे किया, मैंने कहा नहीं, दूर होके बात कीजिए। यही रोहित जी, आपने मुझे वहां से उठाया था। एक तो कुर्सी लेके बैठने का कारण तो ये था कि मैं बहुत देर खड़े नहीं रह पाती, मेरे पैर में थ्रोम्बोसिस है। लेकिन मैं उनसे ना बात करना चाहती थी। मैं ये चाहती थी कि वास्तविक रूप में वो जिस तरीके से कुंभ में सनातन का उपहास उड़ाते रहे, वो लगातार उपहास उड़ा रहे हैं, वो युवाओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत दर्द ये था कि आज वो हमसे बात करें, अगर उनमें वास्तविक कोई सनातन का तत्व है तो वो दुनिया के सामने आना चाहिए, लेकिन अगर कोई तत्व नहीं है तो वो भी दुनिया के सामने आना चाहिए, वो उस बात को समझें और हमें बताएं। लेकिन जब उन्होंने ये राज मिश्रा जी के ऊपर जिस तरीके से प्रहार किया, उसके बाद हाँ, निश्चित रूप से कि मुझे बुरा लगा, क्योंकि हम लोग लगातार सनातन के लिए काम कर रहे हैं। न जाने कितनी लड़कियों को हमने लव जिहाद से बचाया है। और ये जो गांजा अफीम है, ये मार्ग खोलता है लड़कियों के उस तरफ जाने का। तो मेरा एग्रेशन था, मैं बाहर भी गई। जब बाहर वो बैठ गए थे तो रोहित जी, मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा हम लोगों के भी हाथ हैं, हम लोग आपको मार सकते हैं, लेकिन हम अपनी मर्यादा से बंधे हुए हैं। मेरी वो क्लिप होगी आपके पास। मैंने कहा कि हम अपनी मर्यादा से बंधे हुए हैं, इसलिए हमने आप पर हाथ नहीं छोड़ा। मार हम भी सकते थे, लेकिन हम आपसे सिर्फ बातों से बात कर रहे हैं। देखिए, आईआईटी बाबा क्या दावे कर रहे हैं, यानी अभय सिंह,
वो आपने सुन लिया, लेकिन आज उन पर ये बहुत बड़ा खुलासा है। आज न्यूज़ नेशन आपको वो दिखा रहा है जो हम नहीं दिखाना चाहते। हम किसी की इमेज पे प्रश्न नहीं उठाना चाह रहे थे कि वो पर्दे के पीछे क्या रणनीति के साथ आगे काम कर रहे हैं। आज आप IIT बाबा के हंगामे का फ्रेम टू फ्रेम अनकट वीडियो देख रहे हैं। और इस कार्यक्रम को एक और स्टेप हम आगे ले जाते हुए अब आपको सुनाते हैं कि स्टूडियो से बाहर निकलने के बाद हंगामा क्या हुआ, क्या किसने कहा, कैसे कहा, जिस पे आपने म्यूट 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 कहा था ना कि इन्होंने गालियां दी है। उन्होंने जो कहा सुन लीजिए एक बार। आपने शायद इनके पुराने रील्स देखे होंगे कि नहीं देखे। जब IIT वाले बाबा का इंटरव्यू वायरल हुआ तो तब इनके ऊपर शोध होना शुरू हुआ। मैं वो उस पर आऊँगा कि वो क्या हो गया था अचानक, कितना चर्चा में आ गए। और इनके कई फोटोग्राफ सामने आए कि देखो ये क्या हाई मतलब कहते हैं रॉकिंग। वो गुड़गांव में रहते हैं, मेरे दोस्त को पहले आके कॉल भी किया वो। तो जैसे वो आप लोगों ने क्या किया, मीडिया वालों ने, मैंने से गर्लफ्रेंड के बारे में बताया तो मेरी जो दोस्त की फोटोग्राफ थी वो डाल के बोला कि ये है इसकी गर्लफ्रेंड, ऐसे। फिर उसकी शादी हो चुकी है, फिर अब है ये फोटो हटा देना इंस्टाग्राम से। ये दोस्त हैं अभी भी आपके? आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा आपके कोई दोस्त नहीं है। अरे यार मतलब वो अलग है ना, वो सब लोग मानते ही नहीं ना जितनी चीजें मैं बोलता हूँ। वो मेरे को भगवान तो मानते ही नहीं है। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मेरे कोई दोस्त नहीं है, कुछ नहीं है। अरे यार तो आपको ही बोल रहा हूँ ना मैं भी। नहीं, बोलने से थोड़ी दोस्ती हो जाती है। आपको फोन करके कोई बोल रहा है कि ये फोटो हटा दीजिए तो वो आपका दोस्त है ना। फोन करके नहीं ना, मैसेज में करके। दोस्त है ही नहीं, मतलब क्या इंस्टाग्राम पे तो है ही ना वो। एक तो है ना दोस्त आपके। अरे यार अच्छा ठीक है, इनके सिर्फ महादेव दोस्त हैं। आप अननेसेसरी इनके दोस्तों के उस पे ये सिर्फ महादेव मेरे दोस्त हैं। ठीक है, सब मेरे दोस्त हैं। डन। अच्छा अभय जी सब मेरे दोस्त हैं। अच्छा मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। हो गया ना ये क्लियर? वो भी हैं। अब आपका वो भी आप जिसे पकड़ रहे थे ना कि हैं वो भी हैं। वो भी हैं, सब दोस्त। आप भी दोस्त हैं। अच्छा ये आप उनको ही बनाना चाहते हो, द्वैत में बार-बार डालना चाहते हो। अच्छा महाकुंभ से चले क्यों गए थे आप? एक दोस्त गया ही नहीं था ना, ये वही तो है मीडिया वाले सब। जैसे ये क्रिकेट वाली फेक न्यूज फैलाई इंडिया पाकिस्तान वाली, वैसे कुछ तो फेक न्यूज फैला दी। नहीं गए थे तो महाकुंभ से चले गए हैं। अखाड़ों ने शायद आपको भगा दिया था, ऐसी खबरें चल रही थी। हाँ तो वो जूना अखाड़े वालों ने किया ना, वो पूरा वो पॉलिटिक्स के अंदर उनको लगा कि अभी इसको हमने ऐसे निकाला है, अब ये बाहर जाएगा, ये मीडिया वाले से पूछेंगे, ये बता देगा। ये तो सच बोलता है, तो हमारी पूरी इमेज खराब हो जाएगी। तो उन्होंने जैसे ही मैं बाहर गया तो उन्होंने वो मीडिया वालों को ही बोल दिया कि ये तो कुम छोड़ के चला गया है, ताकि मीडिया वाले काइंड ऑफ लाइक मेरे को ढूंढना बंद कर दे। तो वो न्यूज काइंड ऑफ लाइक ऑफ ट्रैक चली जाए। अच्छा सोचो ना कितना दिमाग लगाते हो साधु संत चालू के अंदर, मतलब कितनी पॉलिटिक्स है इन सब के अंदर, मतलब। और इन सबको महामंडलेश्वर पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं, मतलब। तो मतलब साधु क्यों बुलाया भाई? मैं जा रहा हूँ ना, डन। देखो भाई इन लोगों ने ना, ये न्यूज वाले ना, ये फिर से चालू बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने लाइव किया था तुम्हारे साथ, क्योंकि मुझे पता था जैसे महादेव बोलते हैं ना। तो एक मिनट बाबा, तो एक मिनट सुनिए। आप अगर धर्म के प्रचारक हैं तो आपको डरने की आवश्यकता क्या है? या तो अपने आप को या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए, सिंपल सी बात है। या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए। अपनी पे आ गए। देखा मैंने इंस्टाग्राम लाइव सही किया तुम्हारे साथ। शांति से बैठिए। आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए। बहुत बड़ा ये पाखंडी है, पूरे सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। लाखों संतों ने अपना बलिदान दिया। प्लीज बैठ जाइए। आपको कोई ऐसे कठिन क्वेश्चन नहीं करेगा, रिलैक्स। आपसे वही प्रश्न पूछा जाएगा जो नहीं गलत बात। क्या गलत बात? तुम मारोगे उस पर आगे पकड़ा मेरा। पूरे सनातन धर्म को बदनाम कर रखे हो। पाकिस्तान का एजेंट है ये पाकिस्तान एजेंट है, पूरा सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। ये बातें करोगे रोड पर तुम्हें लोग। चलिए सिट डाउन। मैं FIR लॉन्च कर रहा हूँ। इन लोगों ने ना स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया मेरे को। इन लोगों ने स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया मेरे को, और ये मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। ठीक है, ये स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया। गेट खुलवाइए, गेट खुलवाइए। नहीं जरूरी है, इसको बहुत जरूरी है। ये पागलपंती नहीं चलेगी। तुम साधु संतों का सम्मान नहीं करते, साधु संतों का सम्मान नहीं करते, पागल कहीं। कोई गेट बंद नहीं है, गेट देखो ये ना पागल लोग यहाँ पे इकट्ठे।
और ये मीडिया वालों ने ना पूरा प्रोजेक्ट करके किया ये कोई प्रोजेक्ट ठीक है, इसके अंदर तुम लोगों के साथ लाइव किया ठीक है, तुम लोगों को सब कुछ पता है ठीक है। सम्मान दे रहे हैं तुम्हें, तुम यहाँ पागलपंथी कर रहे हो। ना सम्मान कम हो ना अपमान कब है, क्यों भाग रहे हो? सवाल का जवाब दो, क्यों भाग रहे हो? मुझे देखते ही भाग रहे हैं। किसने मारने के लिए, किसने कहा, किसने मारने के लिए, किसने कहा था मारने के लिए? हाथ उड़ाने के लिए, हाथ उड़ाने के लिए तुम्हारे केस करूंगा। क्या किया है? तुम जबरदस्ती करवा रहे हो मेरे साथ आके। पीछे कोई गेट्स बंद नहीं है। गेट बंद हो, आप देखिए एक बार गेट खुला हुआ है ना, फिर गेट खुला हुआ क्यों जा रहे हो? जवाब दो। तुमने कैसे कहा इंडिया हारेगा? बढ़ो हाथ, हाँ, कोई बात नहीं, इसको बैठाओ, इसको कहीं नहीं बाहर भेजना है। वो बात नहीं करना चाह रहे। पागल क्यों नहीं बात करेगा? कौन है अबू ला उसको तो फल कर रहा था ना कोई, कौन है वो? सारे हो हंसी वाला आगे वो पैसा है हेलो कोई का कोई चाहे तो तुम्हारा बना रखो। तुम धर्म को बता रखो, ये क्या है? धर्म को बना रखा। तुम क्या करो? पाकिस्तान का एजेंट है ये। तुमने क्या, तुम्हें ज्योतिष का जाप पता है? तुमने कैसे कहा? तुमने कैसे कहा? तुम हमें देख के भाग रहे हो? सनातन का बेड़ा करके कहने किसका एजेंट हो? बता तुम किसका एजेंट हो? कहां से तुमको फंडिंग किया जा रहा है? पागलपंथी, एक अक्षर का ज्ञान नहीं है। पागलपंथी, इसको जो है तत्काल जो है मेडिकल का जरूरत है, इसको ट्रीटमेंट का जरूरत है। पागल है ये आदमी जो ड्रग एडिक्ट है, जो ड्रग्स लेता है, ये कमाई है, ये चलती है, ये सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर रहा है, हम संतों को बदनाम कर रहा है। लोग बाबा बना रहे हैं, तो ये बाबा है, ये पागल है। इसको जो है मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये बिल्कुल आदमी जो चरस और गांधी में लिपटे रहता है, इसको मजाक बना के रख दिया है। आईआईटी बाबा अपने पंडित के बताओ हमारे इतने बड़े भाई के ऊपर ये बदतमीजी, बताओ इनके ये बाबा है, बाबा लगता है आपको? इस तरह का वक्तव्य नशेड़ी है, ये कंजेड़ी है, ये पाकिस्तानी एजेंट है, ये सनातन को बदनाम करना चाहता है, ये कुंभ को बदनाम करना चाहता है। चाय गरम फेंका है, ये भगवान ये संत के लक्षण है। ये नौटंकीबाज है, ये नौटंकीबाज है, स्पष्ट कहा है कि संत हृदय और इसको पागल खाने की जरूरत है। आज देखिए इतना सम्मान दे रहे हैं, ये कहता है संत कोई नहीं है, महामंडलेश्वर कोई नहीं है, यही सबसे बड़ा बाबा है। इसको जो मन में आता हो बक देता है। संत के लक्षण क्या होते हैं इसको पता है? ये देशद्रोही है, ये देशद्रोही है, जहाँ मिले इसको। संत और कहा जमीन को कहा न जाना, ये धर्मद्रोही है। ये संत के लक्षण देखिए ना, हेलो एक मिनट, माफी मांगो, इसको बोलो, तुम माफी मांगो। इसने चाय ये जवाब देगा, इसको कितना ज्ञान है। आज इसको भागने नहीं देंगे, ये पागलपन इसका दूर करेंगे। हम आपसे आराम से बात कर रहे हैं, आराम से बात कीजिए ना। स्टूडियो आदि, महाराज जी स्टूडियो आदि। आदि स्टूडियो चलते हैं, स्टूडियो चलते हैं, स्टूडियो चलते हैं। ज्ञान नहीं है। आराम से आइए। ये जो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं ना, इसमें फिर से मैं एक बात बताऊंगा। पहले तो स्टूडियो का दरवाज़ा बंद होने का आरोप लगाते हैं, और जब स्टूडियो का दरवाज़ा खुला होने की बात उनको पता भी होती है, उसके बावजूद ये आरोप लगा ही दिया था। फिर मैंने कहा खुला हुआ है, अगर आप जाना चाहते हैं जाइए। जाने के बाद भी सारे गेस्ट स्टूडियो में थे, कैमरा उनको फॉलो करता हुआ गया। उस लॉबी से जहाँ वो बैठे हैं, वहाँ से 15 कदम की दूरी पे मेन डोर है जहाँ से एग्जिट लिफ्ट है, और वहाँ वो जाने से पहले खुद ब खुद बैठ जाते हैं, ताकि उनको ऐसा लगा कि शायद ड्रामा का ये हिस्सा बाकी रहना नहीं चाहिए, ताकि और इमेज मेकिंग हो सकती है। पाकिस्तान का एजेंट का आरोप, वो भी क्यों?
क्योंकि उसके पीछे उद्देश्य था पाकिस्तान की जीत की प्रिडिक्शन के बाद उनकी काफ़ी ज़्यादा थू हुई थी। यानी चाय उन्होंने फेंकी, कप उन्होंने तोड़ा, उसके दरवाज़ा लॉक होने का आरोप भी उन्होंने लगाया। लेकिन उनका ड्रामा यही नहीं रुकता है, ड्रामा नहीं ख़त्म हुआ, स्टूडियो से बाहर निकलते हैं। निकलने के बाद हंगामा हुआ और फिर से हंगामा किया। और तो मतलब साधु क्यों बुलाया भाई? तो मैं जा रहा हूँ ना। अपनी पे आ गई है। देखा मैंने इंस्टाग्राम लाइव सही किया तुम्हारे साथ। सामने से बैठिए, बैठिए। न्यूज नेशन के स्टूडियो में पहुंचे आईआईटी बाबा ने पहले हिंदू धर्माचार्यों पर चाय फेंकी। आपसे वही प्रश्न पूछा जाएगा जो फिर आईआईटी बाबा ने स्टूडियो में हंगामा मचाया। मैं एफआईआर लॉन्च कर रहा हूँ। आईआईटी बाबा इतने पर ही नहीं माने, उन्होंने स्टूडियो का दरवाजा बंद होने का भी आरोप लगाया। इन लोगों ने स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया मेरे को और ये मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। ठीक है? इसके बाद वो स्टूडियो में धरने पर बैठ गए। कोई गेट बंद नहीं है, गेट खुला है। देखो ये ना पागल आ गए, ये पागल लोग यहाँ पे इकट्ठे। जब आईआईटी बाबा स्टूडियो से बाहर निकले तो हिंदू धर्मगुरु भी उनके पीछे पीछे थे। बाबा खुद को स्टूडियो में बंद किए जाने का आरोप लगा रहे थे। फिर बाहर निकले और पीछे पीछे बाकी साधु संत भी बाहर गए। संतों को पीछा करते देख आईआईटी बाबा कॉरिडोर में फिर से धरने पर बैठ गए और वाद विवाद शुरू हो गया। हिंदू धर्मगुरु आईआईटी बाबा से भारत पाकिस्तान के मैच के लिए की गई भविष्यवाणी का जवाब मांग रहे थे, लेकिन वो मुंह बंद कर बैठे रहे। कहां से तुमको फंडिंग किया जा रहा है? पागलपंथी, एक अक्षर का ज्ञान नहीं है। पागलपंथी, इसको जो है तत्काल जो है मेडिकल का जरूरत है। न्यूज नेशन के पैनल में मौजूद मनोवैज्ञानिक ने आईआईटी बाबा को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। लिहाजा हिंदू धर्म गुरुओं ने अभय सिंह के संत होने पर सवाल उठाया। इतना सम्मान दे रहे हैं, ये कहता है संत कोई नहीं है, महामंडलेश्वर कोई नहीं है, यही सबसे बड़ा बाबा है। इसको जो मन में आता हो बक देता है। हंगामा बढ़ता देख हमारे एंकर ने फिर बीच बचाव की कोशिश की। हिंदू धर्मगुरुओं और मनोवैज्ञानिक को मौके से हटाया गया। महाराज जी स्टूडियो आदि स्टूडियो चलते हैं, स्टूडियो चलते हैं, स्टूडियो चलते हैं। ज्ञान नहीं है। मुझे लगता है घटना के बाद सोशल मीडिया पर आईआईटी बाबा के कारनामों को नजरअंदाज कर न्यूज नेशन से सवाल पूछे गए। पूरा
@भारत का सच के एक्स हैंडल पर लिखा गया। माना कि आईआईटी बाबा की इंडिया वर्सेस पाक मैच को लेकर किया गया दावा झूठा साबित हुआ। इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि उन्हें पाकिस्तानी एजेंट बोला जाए। स्टूडियो में और भी कथित संत हैं, वो बार बार ऐसा क्या बोल रहे हैं कि चैनल को बीप लगाना पड़ रहा है। @अभी वात्सा के एक्स हैंडल पर लिखा गया, जिस आईआईटी से निकले प्रतिभाशाली इंजीनियरों ने दुनिया में परचम लहराया, वहीं के एक समर्पित आईआईटीएन के साथ हुआ व्यवहार न केवल अनुचित बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण था। वो भी चाहते तो ऐश की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने एक अलग राह चुनी और बदले में अपमान मिला। आपसे वही प्रश्न पूछा जाएगा जो ऐसे ही आरोपों की सच्चाई सामने लाने के लिए हम आपको आईआईटी बाबा के हंगामे का अनएडिटेड वीडियो दिखा रहे हैं, ताकि आप जान सकें कि क्यों हमने पहले प्रसारित वीडियो में कुछ जगह बीप लगाया था। न्यूज नेशन पर धर्मगुरुओं और आईआईटी बाबा के बीच जो विवाद हुआ, उसमें ना तो हमने धर्मगुरुओं को उकसाया, ना आईआईटी बाबा को निशाना बनाया, उल्टे हालात संभालने की कोशिश की। जिन शब्दों को म्यूट किया गया था, उसका मकसद गालियों को छिपाना नहीं, बल्कि व्यक्ति विशेष की प्रतिष्ठा पर आंच आने से रोकना था। नशेड़ी, गंजेड़ी जैसे शब्द म्यूट किए गए थे। हालांकि पहले और बाद में बाबा ने खुद ये माना कि वो नशा करते हैं। मैंने इस पूरे क्लिप में एक हिस्सा देखा है। मैं इसलिए चाहता था कि आज पाताल बाबा रहते। राइट। दंड उनके हाथ से भी चला है। वो बेशक फोर्स जो भी रहा हो, लेकिन उन्होंने किया है। और उन्होंने यही बात कही कि स्टूडियो में साथ मारपीट की गई। क्या वो सही था? क्या उस पे काबू नहीं रखना चाहिए? एक बात बता दूं रोहित जी, जिस प्रकार का दंड पाताल बाबा के हाथ में था, और अगर वो मारा जाता तो मैं गारंटी बता रहा हूं आईआईटी बाबा उठ नहीं पाते। क्लियर बता रहा हूं। वो दंड जो उनके हाथ में था, उन्होंने स्पर्श किया, वो मारने वाली कंडीशन थी भी नहीं। मैं एक बात बड़ा क्लियर कहना चाहता हूं, शायद आपके ऊपर जो उन्होंने दंड से जो मारा था, जो आपको मारा था, हाँ, वो जो मुझे मारा था, वो क्या था? स्पर्श था या वो आपके ऊपर चोट था? वो सोचिए ना, उसको सोचिए, वो था वास्तविक प्रहार। एक बात आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूं, आप कुछ दिन पहले इन्हीं आईआईटी बाबा के वेशभूषा को देखिएगा, ये सब कुछ प्लान्ड है। मैं क्लियर बता रहा हूं, आईआईटी बाबा एक्चुअल में अपने आप को भगवान घोषित करके, क्योंकि उस व्यक्ति ने मेहनत नहीं किया है, जहां भी नौकरी किया है 6 महीने से ऊपर काम नहीं कर पाया है, उस व्यक्ति को यह दिख रहा है कि यह क्षेत्र है जहां से पैसा कमाया जा सकता है। बहुत प्लान तरीके से सब कुछ हो रहा है। जहां करना कम है, यस, जहां करना कम है, ज्ञान ज्यादा देना, लोग फॉलो अब आप सोचिए इस प्लान को। बस मैं यही खत्म 30 सेकंड चाहूंगा, इसको समझिए। मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं। एक किसी ने एक शब्द कहा था कि सरीके जुर्म यहां हर किसी के चेहरे हैं। अब इसका इंसाफ किससे कराया जाए? इंसान को इंसान बनाया जाए, भगवान मुझे लगता है कि यति जी, ये लिबर्टी ऑफ कहते हैं ना कि शायद सनातन है जी, कि यहाँ पे प्रोक्लेम गॉड भी हो जाते हैं। और मैं इसमें इसलिए कह रहा हूँ, सॉरी इफ आई एम गोइंग रॉन्ग, बट मुझे कहना पड़ेगा, सनातन क्या इतना सस्ते में, इतने हल्के में ये लोग ले रहे हैं कि कोई भी आके अपने गॉड के दूसरे धर्म में अगर ये कह के दिखा देते तो शायद इनका फतवा जारी हो जाता है, या फिर इनके साथ सूली पे टंग जाए। एक सेकंड रोहित जी, उस दिन जो आक्रोश था ना, जो लोगों ने देखा, वो वास्तविक आक्रोश इसी, और इनके फॉलोअर उस बात को नहीं ध्यान दे रहे हैं कि अपने आप को शिव बता रहा है। फॉलोअर्स तो इसलिए नहीं ध्यान दे रहे हैं, देखिए पूरा एक सिस्टम इनके लिए काम कर रहा है। ये कुछ भी कहें, लेकिन एक सिस्टम है जो इनको प्रमोट करने के लिए काम कर रहा है। जो सिस्टम ये चाहता है कि सनातन की बदनामी हो, सनातन के साधु संतों को टारगेट किया जाए, वो सिस्टम इनके लिए काम कर रहा है और वो करता रहेगा। उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके व्यूअर्स को, जो पाखंड लोग को एक लंबे समय से देख रहे हैं, उनको ये समझना होगा कि उस दिन हम लोगों का जो आक्रोश था वो स्वयं घोषित भगवान पर था, अभय सिंह पर नहीं था। अभय सिंह तो दया के पात्र थे। हम लगातार ये कह रहे थे कि नशा कर रहे हैं। ये आज भी मैं इस बात को कह रही हूँ कि जो लोग इस बात पर भी खुशी मना रहे हैं कि नागा साधु कुंभ के अलावा कभी नहीं दिखते हैं, वो कभी किसी को नहीं दिखते हैं। उनकी अपनी साधना है, वो अपनी साधना में रत रहते हैं। और फिर इनको गांजा प्रोवाइड कौन करा रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। उस दिन जो आक्रोश था वो इस बात का था कि एक 26 साल का लड़का जो सनातन और साइंस को जोड़कर बता रहा है। हम लगातार ये दावा करते रहे कि सनातन और साइंस एक साथ चलता है, लेकिन ये लड़का गांजे के नशे में जो कुछ कह रहा है, अपने आप को भगवान घोषित कर रहा है। ये सिर्फ हमारी लिबर्टी का
नतीजा है। अगर यही काम किसी इस्लाम के जानने वाले ने किया होता या किसी हिंदू ने इस्लाम के लिए किया होता तो आज ये जीवित नहीं होता लड़का इस धरती पर। सर तन से जुदा के नारे बुलंद करके इसकी हत्या कर दी जाती। और आज सनातन का जिस तरीके से ये उपहास बना रहा है सरेआम, उस दिन भी आक्रोश इसी बात पर था, आज भी आक्रोश इसी बात पर है। सनातन इतना सस्ता नहीं है। सनातन को समझने के लिए बहुत तपस्या, तप, साधना चाहिए। एक लाइन में समझाइए, मैं उसके अंदर ब्रेक लेके मैं एक बहुत बड़ा खुलासा करूंगा जो इस पूरे हिस्से का वो सच है जो अब तक किसी ने देखा ही नहीं। मुझे एक बात, सनातन क्या इतना इजी ले लिए हैं, या जो खुद को सनातनी बोलने में प्राउड फील करते हैं उनको ये समझ नहीं आता कि आपके ही सनातन को दरअसल कोई और इस्तेमाल करने का तरीका बना लेता है। देखिए, हमें यहाँ पे हमारा एक एजुकेशन सिस्टम, अगर आप टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स में जाएंगे, वो इतना अच्छा नहीं है कि लोग इतना क्वेश्चन उस चीज़ों को कर सके। वो एक चीज़ हो गई। दूसरा, अगर आप, मैंने कहा कल्चरल कंडीशनिंग कई बार हो जाती है। अब आप देखिए, अगर हमारे इसरो के अंदर भी कई बार जो हम लोग एयरक्राफ्ट बनाते हैं या रॉकेट्स वगैरह करते हैं, उसको भी कई बार हम लोग एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं कि भाई किस टाइम पे छोड़ा जाए। अब ये नहीं है कि एस्ट्रोलॉजिकली इसलिए देखते हैं कि भाई वो रॉकेट काम करेगा नहीं करेगा, वो एक हमारा कल्चर कंडीशनिंग है। वहीं पे इस आदमी ने जब साइंस को खुद महादेव, मैं बता रहा हूँ, बट जब इस आदमी ने साइंस को इंटीग्रेट कर दिया अपना सनातन के साथ और लोगों को वो परोस दिया, क्योंकि लोग पढ़ना भी चाहते हैं, साथ में लोग अपना भगवान को भी हम लोग मानते हैं, तो जो गलेबल माइंड्स है, जो माइंड्स इतने ओपन नहीं होते, उनको अभी समझ नहीं आती, जो इतने सवाल नहीं कर सकते, उन्होंने इनको ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर दिया। और हमारे देश की समस्या इतनी है, पॉपुलेशन इतनी है कि लोगों को ये भाई इनके अगर 4, 5, 6, 8, 10 लाख फॉलोअर्स बन भी जाएंगे तो एकदम ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत ज्यादा है। ठीक है, बट उस फॉलो की अगर पॉपुलेशन होगी वो 0.01% शायद भी ना हो। मैं एक ब्रेक लूंगा, लेकिन आप लोगों ने कहा ना कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, स्टूडियो बंद कर दिया गया था, अगर उन्होंने मना कर दिया था तो क्यों हमने मेहमानों को स्टूडियो में बुला लिया। ये सारी बातें आपने कही ना, मैं एक प्रमाण अब आपके सामने रखूंगा इस ब्रेक के बाद। दरअसल फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। ये तो खुद बाबा ने अपनी शर्तों को रखा और बाबा ने अपने शर्तों के हिसाब से ही कहा था कि जब मेरा इंटरव्यू 40 मिनट के आसपास हो जाए तो आप लोगों को बुला लेना। और इसका प्रमाण मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो भी आप देख रहे हैं ये अनकट देख रहे हैं, हमने कहीं कोई इसमें एडिटिंग नहीं, कहीं कोई बीपिंग नहीं की है ताकि आप जो वो कन्वर्सेशन वो पूरा सुने। लेकिन मैं आज आपको एक बात और बताता हूँ कि जब हम किसी शो को प्लान करते हैं तो सबसे पहले उस मेहमान को हमारी कोऑर्डिनेशन टीम फ़ोन करके निमंत्रण भेजती है, उनसे हाँ या ना में बात पूछती है, वो तय होता है, ठीक है हम आ रहे हैं, हम आएंगे, हम इतने शो करने वाले, हम वो प्लान बताते हैं, वो उसके लिए सहमति जताते हैं, फिर वो हमारे स्टूडियो आते हैं। और हमारे शो का फॉर्मेट है जिसमें मेहमान होते हैं और उसके साथ एक गेस्ट होता है जिनके साथ वहाँ पर प्रश्न और उसके उत्तर तलाशे जाते हैं। ये सब कुछ यहाँ पर अभय सिंह को पहले से बताया गया था, अभय सिंह उर्फ IIT बाबा को। कुछ भी ऐसा नहीं था जो नहीं बताया गया। और उन्होंने खुद भी अपने सोशल मीडिया पे कहा हमने फ्लाइट की टिकट दी, वो यहाँ आए, और साथ ही साथ शो का टाइम भी फिक्स होता है कि इस समय हम रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि सब कुछ तय उनके हिसाब से हुआ और यहाँ आकर वो मुकर गए। और इसका प्रमाण अब देखिए जो अब तक आपने नहीं देखा होगा। अब तक सिर्फ आपने वो पहलू देखा जिसमें ये कहा गया कि जब उन्होंने मना कर दिया था तो हमने मेहमानों को क्यों एंटर करवाया। तो अब जरा देखिए जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं हूं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारी कोऑर्डिनेशन की टीम है और उस गेस्ट कोऑर्डिनेशन के रूम में बैठे हुए लोग भी हैं। ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें वो लिफ्ट से एंटर होके हमारे ऑफिस प्रीमाइस में पहुंच रहे हैं। समय देखिएगा 12:26 पर बाबा हमारे स्टूडियो पहुंचते हैं, हमारे न्यूज़ रूम पहुंचते हैं, 12:26 पर ये पहुंचते हैं। उसके बाद ये देखिए ये वो रूम है, यहाँ आपको मैं भी दिख रहा हूँगा सीसीटीवी पे, क्योंकि हम लोग एडिटोरियल मीटिंग के बाद जा रहे थे और वो सामने गेस्ट रूम में बाबा बैठे हुए हैं। इसके बाद गेस्ट रूम में बैठकर वो अपनी बातें कर रहे हैं। और यहाँ देखिए मैं बाहर आ रहा हूँ क्योंकि ये पूरा कन्वर्सेशन, मैं अब अंदर जा रहा हूँ बाबा से मिलने, बाबा ने बुलाया, मैं हाथ जोड़कर उनको प्रणाम कर रहा हूँ और उसके बाद उनसे बातचीत हो रही है। फिर मैं वहाँ कुर्सी पर बैठ रहा हूँ और हमारी बात हो रही है।
लेकिन अब इस विजुअल को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। फिर से उसी विजुअल को मैं दिखा रहा हूं जो हमारा गेस्ट रूम का था, जो गेस्ट रूम का हमारा विजुअल था, एक बार फिर से प्ले कीजिएगा वो। और यहाँ पे बाबा से बैठकर, ये यहाँ पर बाबा के साथ बैठकर अब ये पूरी प्लानिंग हो रही है कि आप क्या शो करने वाले हैं। और बाबा को फिर हमने बताया कि ऐसे ऐसे शो है जिसमें हम आपका इंटरव्यू लेंगे, हमारे साथ मेहमान होंगे, ऑडियंस बैठी हुई है, कई ऑडियंस बैठे हुए हैं। तो उन्होंने पूरा खाका अपने नोटबुक पे तैयार किया और इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं फिर से देखना चाहता हूं कि स्टूडियो में कौन कौन गेस्ट है, तब मैं तय करूंगा कि मुझे कैसे शो करना है। ये उनके लाइन है और इसके लिए भी मैं आपको अगला वीडियो दिखाता हूं। अब अगला वीडियो देखिएगा। अगला वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, जिस वीडियो में ये देखिए, ये हमारा वही ब्लैक स्टूडियो है जहां पर इस वक्त मैं अभी आपको इस शो के माध्यम से आपके साथ जुड़ा हुआ। इसमें आपको बाबा दिख रहे होंगे, बाबा उस सीसीटीवी में कैप्चर हुए और ये बाबा आपको नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ वहां पे पीछे जो है कुछ ऑडियंस बैठी हुई हैं जिनको बाबा ने देखा और बाबा के वो जाते ही वो ऑडियंस वहां पे खड़ी हो जाती है। हमारी कैमरा टीम भी मौजूद है और आगे ही फ्रंट रो पे सारे मेहमान मौजूद हैं, जिसमें वेद मूर्ति सरस्वती जी हैं, यति चेतनानंद जी हैं और भी आचार्य राज मिश्रा हैं और भी कई बाबा थे, वो वहां पे मौजूद थे। ये बाबा वहां आकर सबको देखते हैं। इसके बाद ये वापस गेस्ट रूम में जाते हैं और उसके बाद हमने पूछा कि बाबा गेस्ट सुबह से बैठे हुए हैं 11 बजे से और 2 बजने को आया, अब इंटरव्यू शुरू कर भी नहीं हुआ है, तो उनका क्या करें। तो नहीं वो मेरे साथ अभी नहीं बैठेंगे, जब मेरा इंटरव्यू आप कर लोगे 40 मिनट तक तब आप उनको बुला लेना, पब्लिक को उसके बाद बुला लेना। ये बाबा का वर्जन है और वैसा ही हुआ है। गेस्ट तब तक नहीं, तो आप सोचिए सुबह 11 बजे से आए हुए गेस्ट शाम के 4 बजे तक रिकॉर्डिंग हो रही है, तब तक वो क्या कर रहे थे, घंटों वेट करवाया। और बाबा ने अपने हिसाब से ये कहा कि उनको तब एंटर करवाना और वैसे ही गेस्ट की एंट्री हुई। ये बाबा ने खुद कहा कि मैं उसके बाद बात करूंगा और इसलिए गेस्ट वहां पहुंचे। एक रिपोर्ट देख लीजिए, बहुत कुछ और स्पष्टता आएगी, फिर मैं आपको सुनवाऊंगा गेस्ट कितना इंतजार कर रहे थे। क्यों बुलाया भाई? डन आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए। 28 फरवरी की दोपहर क्या हुआ था? आईआईटी बाबा ने स्टूडियो में कैसे और क्यों हंगामा किया? सीसीटीवी में दर्ज आईआईटी बाबा का रौद्र रूप, न्यूज नेशन के 10 सीसीटीवी कैमरों में पक्के सबूत। कैमरा नंबर 1, जब आईआईटी बाबा लिफ्ट के जरिए न्यूज नेशन के रिसेप्शन लॉबी में पहुंचे थे। कैमरा नंबर 2, जब आईआईटी बाबा न्यूज रूम से होते हुए गेस्ट रूम में दाखिल हुए थे। कैमरा नंबर 3, जब आईआईटी बाबा से इंटरव्यू के फॉर्मेट पर हमारी टीम का डिस्कशन शुरू हुआ। कैमरा नंबर 4, जब आईआईटी बाबा स्टूडियो को लेकर अड़ गए और देखने पहुंचे। कैमरा नंबर 5, जब आईआईटी बाबा से स्टूडियो में हमारे 2 एंकर रोहित रंजन और अमृता गर्ग ने सवालों का सिलसिला शुरू किया। कैमरा नंबर 6, जब स्टूडियो में साधु संतों की एंट्री हुई और आईआईटी बाबा उन्हें देखते ही भड़क उठे। कैमरा नंबर 7, जब आईआईटी बाबा बेकाबू हो गए और वहां मौजूद एक संत पर गर्म चाय की प्याली फेंक दी। कैमरा नंबर 8, जब आईआईटी बाबा स्टूडियो में हंगामा करने लगे और स्टूडियो के फर्श पर बैठ गए। कैमरा नंबर 9, जब आईआईटी बाबा स्टूडियो से बाहर निकले और आउटर लॉबी के फर्श पर बैठे। कैमरा नंबर 10, जब आईआईटी बाबा लिफ्ट में दाखिल हुए और फिर निचले फ्लोर पर पहुंचकर सीढ़ी के जरिए भाग गए। इन्हीं 10 कैमरों में आईआईटी बाबा का पूरा ड्रामा कैद है।
28 फरवरी की दोपहर जिस तरह सीसीटीवी कैमरे में आईआईटी बाबा का नेचुरल वीडियो रिकॉर्ड हुआ था, उन्हीं सीसीटीवी फुटेज को हम आपके सामने दिखा रहे हैं। कैमरा नंबर 1, तारीख 28 फरवरी, न्यूज नेशन का ऑफिस, वक्त 12:26। न्यूज नेशन की रिसेप्शन लॉबी में लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। सबसे पहले लिफ्ट के अंदर से हमारी टीम के सदस्य निकलते हैं, फिर उनके पीछे आईआईटी बाबा। हमारी टीम उन्हें लेकर न्यूज नेशन के गेस्ट रूम की ओर बढ़ती है। कैमरा नंबर 2, न्यूज नेशन का गेस्ट रूम, समय 12:27। हमारी टीम के सदस्य आईआईटी बाबा को लेकर न्यूज नेशन के गेस्ट रूम में पहुंचते हैं। आईआईटी बाबा को थोड़ा इंतजार करने के लिए कहा जाता है। इस दौरान उनसे रिफ्रेशमेंट के बारे में पूछा जाता है। कैमरा नंबर 3, न्यूज नेशन का गेस्ट रूम, समय 1:25। रिफ्रेशमेंट के बाद हमारी टीम आईआईटी बाबा को इंटरव्यू के फॉर्मेट के बारे में बताती है। उन्हें बताया जाता है कि ऑडियंस गैलरी में कुछ आम दर्शक और साधु संत भी मौजूद होंगे, लेकिन आईआईटी बाबा पहले अकेले इंटरव्यू चाहते थे। हमने उन्हें समझाया, फिर वो स्टूडियो देखने की जिद करने लगे। कैमरा नंबर 4, न्यूज नेशन का स्टूडियो, गेस्ट रूम से लेकर हम उन्हें स्टूडियो पहुंचे। स्टूडियो के अंदर ऑडियंस के साथ साधु संत उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन आईआईटी बाबा ने जिद पकड़ ली कि उन्हें हर हाल में स्टूडियो खाली चाहिए। आईआईटी बाबा का कहना था कि दर्शक और संत को थोड़ी देर इंटरव्यू हो जाने के बाद स्टूडियो बुलाया जाए। कैमरा नंबर 5, न्यूज नेशन का गेस्ट रूम, स्टूडियो खाली होने के बाद ही आईआईटी बाबा दोबारा से गेस्ट रूम में पहुंचते हैं। इस बार उन्होंने हमारे एंकर से मिलने की ख्वाहिश जताई। हमने उनकी ख्वाहिश को पूरा किया। थोड़ी देर में हमारे एंकर रोहित रंजन और अमृता गर्ग दोनों ही गेस्ट रूम में पहुंच गए, जहां पर उन्हें आईआईटी बाबा के अजीबोगरीब सवालों का सामना करना पड़ा। इस बीच वो यूट्यूब पर इंटरव्यू लाइव करने की जिद भी करते रहे। फिर उन्होंने कहा कि वो अपने इंस्टाग्राम पर इंटरव्यू लाइव करेंगे। कैमरा नंबर 6, जगह न्यूज नेशन स्टूडियो, समय 1:53। आईआईटी बाबा के करीब 1.5 घंटे के ड्रामे के बाद इंटरव्यू शुरू होता है। सीसीटीवी कैमरे में देखा जा सकता है कि आईआईटी बाबा स्टूडियो प्लेटफॉर्म पर मौजूद चेयर पर बैठे हैं। उनके सामने पोडियम पर मौजूद हमारे दोनों एंकर उनसे सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। समय 2:58। करीब घंटे भर के इंटरव्यू के दौरान स्टूडियो में साधु संतों की एंट्री होती है, जैसा कि आईआईटी बाबा के साथ तय हुआ था। लेकिन जैसे ही आईआईटी बाबा की नजर साधु संतों पर पड़ी, अचानक वो भड़क जाते हैं। साधु संतों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन आईआईटी बाबा इतने बेकाबू हो गए कि उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी गर्म चाय की प्याली एक संत पर फेंक दी। कैमरा नंबर 7, समय ठीक 3 बजे। आईआईटी बाबा स्टूडियो में हंगामा करने लगे। साधु संतों ने उन्हें समझाने की कोशिश की। वो स्टूडियो के गेट खोलने के लिए बढ़े। उन्होंने अंदर की तरफ गेट खोला, लेकिन गेट बाहर की तरफ खुल गया। उन्होंने गेट बंद करने का आरोप लगाया। फिर वो स्टूडियो के फर्श पर ही बैठ गए। 2 मिनट 9 सेकंड तक फर्श पर बैठने के बाद आईआईटी बाबा स्टूडियो के मेन गेट से लॉबी में दाखिल हो गए। कैमरा नंबर 8, समय 3:01। लॉबी में दाखिल होते ही आईआईटी बाबा एक बार फिर फर्श पर बैठ गए। तब तक वहां दूसरे साधु संत भी पहुंच चुके थे। साधु संतों की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि आखिर कोई कैसे किसी पर गर्म चाय की प्याली फेंक सकता है। साधु संत उनसे सवाल कर रहे थे, लेकिन आईआईटी बाबा एफआईआर की धमकी दे रहे थे। कैमरा नंबर 9, जगह स्टूडियो लॉबी, समय 3:06। आईआईटी बाबा भड़कते हुए लॉबी में दाखिल होते हैं। उनके कंधे पर एक झोला लटक रहा है। उन्होंने अपने बाएं हाथ में आईफोन पकड़ रखा है और एक छड़ी भी। वहां से वो झटकते हुए रिसेप्शन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी टीम भी उनके पीछे पीछे पहुंचती है ताकि उनके गुस्से को शांत किया जा सके। कैमरा नंबर 10, समय 3:07। लिफ्ट के जरिए आईआईटी बाबा निचले फ्लोर पर पहुंचते हैं। दरवाजा खुलते ही वो लिफ्ट से बाहर निकलते हैं। हम एक बार फिर उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। हम उनसे कहते हैं कि गेस्ट रूम में चले जाएं ताकि उन्हें बिठाकर उन्हें समझाया जाए, लेकिन आईआईटी बाबा एक बार फिर हमारी टीम को झटक देते हैं और फिर लिफ्ट के जरिए नीचे जाने की बजाय सीढ़ियों से भाग जाते हैं। देखिए, ये जो सच है ना, इसे बताना जरूरी तब तक नहीं था जब तक शायद आप ये नहीं समझ रहे थे कि हमारी कोशिश कभी भी नहीं थी कि हम आईआईटी बाबा और अभय सिंह के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क करें। कोई इरादा नहीं था कि उनको बुलाकर मंच पर हम बेइज्जत करें। कोई यहाँ पे इंटेंशन या कोई प्लानिंग नहीं थी। जो प्लानिंग थी वो बाबा की थी और उनके कमिटमेंट को आपने सुन लिया।
वो अपनी प्लानिंग को लेकर बोल चुके हैं, ये वीडियो भी मैंने दिखा दिया कि वो लेकर आए थे इस मंसूबे के साथ, स्टूडियो में आए थे कि मुझे यहाँ से अपनी पब्लिसिटी और करवानी है क्योंकि किरकिरी होने वाली है, हो रही है पाकिस्तान के ऊपर ये भविष्यवाणी को लेकर, और उन्होंने इस मंच को एक जरिया बना लिया और आप लोग शायद उनके बहकावे में आ गए। इससे ज़्यादा सत्यता शायद ज़रूरी नहीं है, और अगर इसके बाद भी कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर भी तलाश लेते हैं। यति जी और कपिल जी आप उस समय स्टूडियो में नहीं थे, लेकिन आपने भी कई घंटे वेट किए। नहीं बिल्कुल। और आपको क्या टीम ने कहा था कि टीम बाबा ने मुझे बोला था कि 1 बजे शुरू हो जाएगा और 3 बजे तक आपको फ्री कर देंगे। तो आई वॉज हेयर बाई 12:30 आई वॉज हेयर, पर हम लोग को आई थिंक एंट्री 3 बजे के बाद मिली। तो फॉर 2 आवर्स आई वॉज वेटिंग विदाउट एनीथिंग, दैट इज वन। सेकेंडली अगर आप देखें यहाँ पे इन्होंने 2 चीजें की, जो आपने वीडियो भी प्ले किया, इन्होंने 3 चीजों का नाम लिया। इन्होंने कहा मुझे पता है कि कब काम होना है, न्यूज नेशन में प्रिपेयर होके गया था, कब एग्रेशन दिखाना है, ये उनके खुद के स्टेटमेंट, खुद के है कि मुझे कब काम होना है, कब पॉजिटिव होना है, कब एग्रेशन दिखाना है। और आप देखिए कि जब ये लोग आते हैं, इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ, जब आते हैं तो ये इनका ऐसा रिएक्शन है, अरे ये लोग कहाँ से आ गए, जैसे इनको आइडिया ही नहीं है कि गेस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं, जबकि ये खुद देख के गए। अभी आपके सीसीटीवी कैमरा ने भी दिखाया है। तो ही ऑलरेडी न्यू, बट लुक एट हिज एक्ट। सेकेंड एक्ट इनका क्या है? सेकेंड एक्ट है, देखिए प्लीज अंडरस्टैंड, अगर मैं यहाँ पे, देखिए मैं वहां से मैं भी क्यों नहीं आया, क्योंकि आई डिडंट वांट, क्योंकि अगर सामने एक आदमी बैठा है और यहाँ पे 4 आदमी खड़े हो जाएंगे तो कैमरा में ऐसे लगेगा वो विक्टिम है, जैसे 4 लोग उसको सराउंड करके खड़े हुए हैं। तो इसीलिए वो यहाँ पे विक्टिम, यहाँ पे उन्होंने विक्टिम कार्ड खेला। वहां पे उन्होंने क्या खेला, वहां पे वो कोई मेडिटेशन नहीं कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, वहां पे आराम से कर रहे थे, चुप करके बैठ गए थे कि भैया इन लोगों को, क्योंकि इनको पता भी अब मेरे पास फिर से मैं विक्टिम बन जाऊंगा मेरे पास। और साथ में यहाँ पे किससे ज्वाइन कर दिया, स्पिरिचुअलिटी से, कि लोगों को कैमरा में क्या लगे, मेडिटेशन हो रही है। एक चीज देखिए, इस वीडियो में, ये देखिए इस वीडियो में सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली चीज, ये जितने भी संत महात्मा या गेस्ट पहुंचते हैं, पाताल बाबा आके बैठ जा रहे हैं सोफे पे, सब सोफे के करीब है, पाताल बाबा भी बैठ गए, ये भी बैठ गए, और सब सोफे के करीब है, वो बैठ के बात करें, क्योंकि ऐसे ही इन्होंने कहा था ना कि वो आएंगे और आके बैठेंगे। और इनको देख के जब रिएक्शन ऐसा हुआ, तब रिटेलिएशन में लोग बोले यार बात तो कीजिए। अच्छा, और मैं आपको एक और चीज कहता हूं, अगर वेद मूर्ति जी ऊपर नहीं चढ़ते और अगर मिश्रा जी और सिर्फ ये होते तो ऑप्टिक्स ऐसी नहीं होती कि जो जैसे लोगों को नॉर्मली लग रहा है, अरे अरे तो विक्टिम बन गया, देखो इनको साधुओं ने घेर लिया। अरे किसी साधु ने नहीं घेरा, ये आई, ये अपना बैठ गई, पाताल बाबा बैठ गए, तो सब अपने। एक मिनट, मैं कपिल साहब, मैं अब यहाँ पे रोक रहा हूँ। उस समय जब वो स्टूडियो में बाबा आए थे देखने के लिए कि कौन कौन गेस्ट हैं, कितने लोग यहाँ दर्शक बैठे हुए, उस समय 2 मेहमान उस वक्त जो थे वो यहाँ भी हैं, यति जी और राज जी। मैं आप दोनों 1-1 मिनट में मुझे बताइए, यति जी, बाबा स्टूडियो आए थे? जी बिल्कुल। बाबा के साथ कोऑर्डिनेशन की टीम से लोग थे? बिल्कुल थे। बाबा यहाँ आकर कितने देर देखे और क्या कहा उन्होंने? देखिए, जैसे जितने भी ऑडियंस थे वो एकदम ये उनके सम्मान में खड़े हो गए, वो वहां से एंटर हुए और एंटर होके वो बहुत आगे नहीं आए। शायद उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया था कि कैमरा के में वो कैप्चर हो जाएंगे, वो वहीं से ये कहते हुए अरे नहीं मुझे बात करनी है, और वो एकदम से गेट के बाहर हो गए। हम लोग ये समझ भी नहीं पाए, हम 11 बजे से यहाँ बैठे हुए थे, हम लोग ये समझ भी नहीं पाए रोहित जी कि आखिर ऐसा क्या हुआ। हम लोग एक शब्द नहीं बोले, क्या हुआ कि वो एकदम चले गए। फिर आपकी कोऑर्डिनेशन की जो टीम है वो आई, उन्होंने कहा कि बाबा पहले अकेले इंटरव्यू देना चाहते, आपको कुछ देर वेट करना पड़ेगा। वो कुछ देर 3 घंटे था। हम 3 घंटे बाबा से यहाँ बात करने के लिए, सनातन के पक्ष को जानने के लिए, ये जानने के लिए कि वो सनातन को क्या समझते हैं और किस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं और क्यों, किस तरीके से वो इसमें आए, ये समझने के लिए हम लोग स्टूडियो में 3 घंटे बैठे रहे। कुछ भी प्लान, गेस्ट रूम में आप लोग बैठी रही? हाँ, गेस्ट रूम में बैठे रहे 3 घंटे हम लोग, और हम लोग वेट करते रहे कि हमें स्टूडियो में कब बुलाया जाएगा, क्योंकि यहीं पे बाबा ने ये कह दिया था कि ये मेरे हिसाब से होगा, मैं जब चाहूंगा तब इन लोगों से बात। ये बोला था बाबा ने? जी बिल्कुल बोला था। राज मिश्रा जी ये बोला था? यही नहीं बोला था शायद आप लोगों ने, वो सब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने चलाया नहीं चलाया। बाहर निकलते हुए उन्होंने कहा था कि मैं आग लगा दूंगा। मैं उसको आगे दिखाऊंगा, वो बात की चीज है। नहीं, बात की पहले स्टूडियो में क्या हुआ था वो बताइए, आप चूंकि स्टूडियो में उस दिन हुआ था स्टूडियो के अंदर। अगर मैं शुरू से बताऊं कपिल साहब को, नहीं, हम पे इल्जाम लगा कि हमने जबरदस्ती आप लोगों की एंट्री करवाई, माहौल खराब कर दिया। कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, कॉलेज के स्टूडेंट्स को वो लगातार कम्युनिकेट कर रहे हैं, वही स्टूडेंट्स। हम तो 4-5 गेस्ट थे,
वही स्टूडेंट्स कम से कम 20 से 25 स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए थे आए और वो सब उनके सपोर्टर थे। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं था जो एक्चुअल में, मैं भी सपोर्टर था रोहित जी, मैं आज क्लियर बता रहा हूं। नहीं सर छोड़ दीजिए, आप क्या थे नहीं थे, हुआ क्या था ये बताइए। बाद वो बाबा यहाँ पर आए हैं, बाबा ने चारों तरफ नजर घुमा करके देखा है, चारों तरफ। ये नहीं सीसीटीवी प्ले करते रहिएगा, ऐसा नहीं हुआ है कि भाई वो 1 सेकंड के अंदर चले गए हो या स्टूडियो के अंदर के सीसीटीवी को हम दिखा रहे हैं, स्टूडियो के अंदर जहां लोग बैठे हुए, बाबा आपको खड़े हुए दिख रहे हैं, क्लियर देख लीजिए, बाबा वहां पर बाकायदा खड़े हुए दिख रहे हैं। उन्होंने ये चेक किया है कितने लोग बैठे हुए हैं, गेस्ट कौन कौन बैठा हुआ, ये पूरी जानकारी उन्होंने लिया है, और पूरी जानकारी लेने के बाद फिर बाबा वापस गए हैं। तो ये कह देना कि, और उन्होंने वहां जाकर के यहीं पर बैठ करके वो कहा था कि मुझे कुछ डिस्कस करना है, मैं कुछ सोचकर फिर प्रोग्राम करूंगा। यानी यहां पर उनको पता था कि ये लोग यहां बैठे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं प्लान करूंगा कि मुझे प्रोग्राम करना क्या है। तो यहां सब कुछ चेक करके, सब कुछ देख करके, सारी प्लानिंग करके वो वहां गए, उन्होंने बाकायदा प्लानिंग किया। अब नहीं, पर आप ये भी देखिए कितना मॉरली रॉन्ग है, सॉरी मिश्रा जी, कि आपको एक न्यूज चैनल टिकट से बुला रहा है, देके आपको होटल में रुकवा रहा है, और आपसे पहले सारी बात हुई है, और यहाँ आके आप प्रोग्राम चेंज कर रहे हैं। अब ये तो यही बात हो गई कि भाई किसी प्रोड्यूसर ने किसी एक्टर को साइन और किया, एक प्रोग्राम उनके हिसाब से डिस्कशन के बाद तय हुआ था, जिसमें एक शो साइंस के ऊपर था, एक शो संतों के ऊपर था, और एक शो मॉडल्स के ऊपर था। रोहित जी एक बात और समझने वाला है, उस व्यक्ति ने कहा कि 40 मेरा इतनी देर का इंटरव्यू करके फिर बुलाइएगा, राइट। जितना उस व्यक्ति को पब्लिक को देने के लिए करना था उसने यहां पर किया, राइट। साथ में इंस्टाग्राम पर भी अपने किया, ताकि दोनों जगह उसकी जो फॉलोअरशिप है वो बढ़ती चली जाए, लोग समझते चले जाएं। 40 मिनट बाद पूरा होने से 5 मिनट बाद पहले आप लोगों से चाय मांगी जाती है, आप चाय ले आइए, राइट। देख लिया है कि कौन कौन गेस्ट बैठे हैं, उसके बाद चाय मंगाई जाती है, और जब हम लोग एंट्री कर तो ऐसे रिएक्ट किया था कि हमें तो पता ही नहीं है कौन है। अरे भाई, जब आप खुद स्टूडियो के अंदर आए हो, खुद गेस्टों को देख करके गए हो, देखकर जाने के बाद आप शो कर रहे हो, तो आप ऐसे कैसे हो रहे हो कि भाई हमें तो पता ही नहीं है कौन? से बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा आदमी धरती में जो वॉकआउट कर रहा है वो अपने साथ चाय का कप लेकर वॉकआउट करेगा? भाई चाय क्यों लेके? अरे भाई, अगर मैं आपसे नाराज हूं मान लीजिए, तो मैं तो सीधा निकलूंगा कि मैं ढूंढूंगा पानी की बोतल का है, कि चाय का है, कॉफी का है, मैं साथ में दूसरी वो लेके क्या मैं सड़क पे जाऊंगा? दूसरी चीज रोहित जी, चलिए मुझे कहा जा रहा है आपने हाथ क्यों पकड़ लिया, आपने ऐसा क्यों किया? अच्छा, मैं मान लिया जाए, चलो मैंने हाथ पकड़कर, वैसे तो मैंने कुछ बुरा तो बोला नहीं है, गाली तो दी नहीं है मैंने, कोई दिखा दे अगर एक भी मैंने चलो हाथ पकड़ भी लिया, तो क्या करोगे आप? गर्म चाय ही तुरंत मेरे ऊपर डाल दोगे? और रोहित आप हाथ भी जी है मिश्रा जी, क्योंकि उनको पता है कि यूथ को कैसे इमोशनली अपने साथ जोड़ना है। आज की जो जनरेशन है, कहीं ना कहीं उसको लगता है कि हाथ पकड़ना भी वायलेंस है। प्यार से आपने किस तरह से बोला, वो मैं जानती हूँ कि सबसे पास आपके मैं खड़ी हुई थी, आप लोग खड़े, आपने उसको बहुत प्यार से ये कहा था कि आप बैठिए, मैं कोई भी गलत क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, हम लोग सॉफ्ट क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद उन्होंने जो किया, कब गिराया, वो एक ट्रैप था, और मैं इस चीज को भी मानना, ये चीज मानना पड़ेगा कि हम उस ट्रैप में फंस गए। उनको टीआरपी चाहिए थी, सिंपैथी चाहिए थी, जिसमें हम लोगों को, हमको मेंटल हेल्थ पता थी। रोहित जी, ये बात मानना पड़ेगा, हम लोग जानते थे उस आदमी की मेंटल हेल्थ, हम लोगों को ये भी पता था कि वो चरस कंज्यूम करते हैं किस तरह से, और मैं तो इसीलिए वहां पर चुपचाप उधर के, मुझे लग रहा था कि ये और ज्यादा वायलेंस कर सकता है बंदा, क्योंकि ऐसा रूप मैंने उसका रील्स में और कहीं नहीं देखा था जो मैंने यहाँ पर देखा। एक और चीज 30 सेकंड। प्रियंका जी, वो व्यक्ति मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं, वो चालाक था, उसने बाकायदा अपने ब्रेन को यूज किया सबको फंसाने के लिए। आप सोचिए, जो व्यक्ति यहाँ पर आपने उसको हाथ लगा दिया, वो जो चाहता था उसको मिल गया, जो व्यक्ति यहाँ हाथ पकड़ने पर चाय फेंक रहा है, राइट, जो व्यक्ति हाथ पकड़ने पर चाय फेंक रहा है, वही व्यक्ति वहां कितनी चालाकी के साथ सब बोल रहे हैं। और इसके बाद देखिए बोल दीजिएगा, एक लाइन खाली में बीच में जोड़ देता हूं। उसने क्या किया नहीं किया, सब कुछ ठीक था, हमें कोई परेशानी नहीं थी भाई, वो हमारे अतिथि थी, हमने बुलाया था, हमें शो करना था, हमने शो किया, उनके साथ जो व्यवहार किया गया अगर उसमें गलती थी तो हमने उस स्पष्टता के साथ लोगों से पूछा, और आज से आपसे भी मैंने शुरुआत से पूछा, पाताल बाबा के भी उस एक्ट पे मैंने पूछा। लेकिन इन्होंने जो किया, यहां से निकलने के बाद जो तमाशा किया, और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने इस पूरे प्लानिंग का खुलासा खुद से कर दिया, उस वीडियो में दिख गया कि भाई न्यूज नेशन में जो हुआ, मैं प्लानिंग के साथ गया, और ये देखिए वो बता रहे हैं कि ये सब कुछ तो तय था। इसके अलावा जाते जाते एक स्टेटमेंट ऐसा उन्होंने कहा है जिसको शायद अभी तक आपने सुना नहीं होगा, ध्यान नहीं दिया होगा, ना ही हमने दिखाना बहुत जरूरी समझा।
वो आज दिखाऊंगा आपको। अब आप सोचिएगा, वो आदमी अपने आप को साधु संत से बढ़कर स्वयंभू भगवान बताता है, और वो अगर ऐसी मंशा के साथ आगे बढ़ रहा है तो वो क्या है? यानी एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, क्योंकि एक बात तो बड़ा स्पष्ट है कि वो सब कुछ अपने हिसाब से मोड़ना चाह रहे थे, सोशल मीडिया पे बज़ क्रिएट करना चाह रहे थे, और सोशल मीडिया के जरिए वो लोगों के बीच में सद्भावना भी चाह रहे थे, फैन फॉलोइंग भी चाह रहे थे, और लोगों के बीच में मैसेज पहुंचा रहे थे कि इनके साथ तो अन्याय हो गया। अरे भाई साहब, हम ये पड़ताल नहीं लाते आपके सामने, हम सच नहीं लाते, लेकिन आपने गलत बयानी दी, आपने गलत इल्जाम लगाया, इसलिए आई सच अब आपका सबके सामने आना चाहिए कि पाखंड कौन कर रहा था। यति जी, आप कुछ कह रही हैं? जी, मैं रोहित जी ये कहती कि जो हाथ पकड़ने की बात आ रही है, देखिए उनमें ये भी सम्मान नहीं था कि मेरे से कुछ बड़े लोग हैं, आयु में हम ठीक है, भगवा का आप सम्मान नहीं कर रहे थे, कोई बात नहीं है, लेकिन आयु में मेरी आयु उनकी माँ के समकक्ष होगी, थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा। राज मिश्रा जी, कपिल जी, हम सब आयु में उनसे बड़े थे और बहुत विनम्र निवेदन कर रहे थे कि आप बात कीजिए, लेकिन उनकी दृष्टि में हम लोगों का कोई सम्मान नहीं था। वो सिर्फ ये चाहते थे कि यहाँ पे एक ड्रामा क्रिएट हो जिससे उनको टीआरपी मिले, जिससे वो आगे प्रमोट हो सके, उनका जो पहले का वर्जन है उस वर्जन पे मिट्टी डल सके, जिस तरीके से वो पाकिस्तान के लिए उन्होंने क्लेम किया। मुझे लगता है सनातन में कोई भी व्यक्ति मैं एक बात और ऐड कर दे रहा हूँ, ये वीडियो अगर उन्होंने डिलीट नहीं किया हो तो यहाँ से जब ड्रामा करके जब निकलते हैं, नीचे हमारे मेन गेट के बाहर वो ड्रामा करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, कई ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स को बुला लेते हैं, पुलिस भी आती है, सब कुछ होता है, वो वीडियो रिपोर्ट में दिखाऊंगा मैं आगे। इसके बाद वो हमारी गाड़ी से ही, हमने ही जो गाड़ी प्रोवाइड की थी, हमारी गाड़ी से ही वो अपने होटल की तरफ जाते हैं, और होटल जाते वक्त भी वो इंस्टाग्राम पे लाइव रहते हैं, और इसके बाद वो अपने साथ बैठे सहयोगी से, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन उन्होंने सीधा सीधा देश के पीएम और सीएम को भी कोट करते हुए कहा कि ये इनकी कॉन्स्पिरेसी होगी मेरे खिलाफ। इसके अलावा बागेश्वर बाबा का नाम लेके बोलते हैं ये इनकी भी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है मेरे खिलाफ, मुझे बदनाम करने के लिए, सब मुझे डर रहे हैं। तो आप सोचिए कि वो मानसिक स्थिति उनकी क्या है। लेकिन एक बात मुझे रोहित जी, बहुत मुझे न्यूज नेशन से भी ये गुस्सा है, मैं क्लियर बता रहा हूं। बताइए ना, न्यूज नेशन से मुझे एक शिकायत है, भाई आपने जो हमारे यहाँ लोगों ने कहा उसको आप सब लोगों ने दिखाया, राइट? आपने दिखाया कि चलो ठीक है, पाताल बाबा ने जो भी छुआ, दंड छुआ, या मैंने हाथ पकड़ा हुआ आपने दिखाया, वेद मूर्ति जी ने कहा, उस व्यक्ति ने कुछ गालियां प्रयोग की थी सबके, हम गालियां नहीं सुनाएंगे, लेकिन हम अपने मर्यादा के सीमा को नहीं लाएंगे, तो ये आखिर हम नहीं लाएंगे। ये मुझे किसी की भाषा शैली का प्रमाण देने की जरूरत नहीं, लेकिन ये दर्शक देख रहे हैं ना, दर्शकों के पास विवेक है, वो तय कर लेंगे। बैठ करके वहां पर बैठ करके उस व्यक्ति ने, रीजन इतना ही था, हम लोगों ने उस शब्द को स्पष्ट सुना है। मैं फिर से कहूंगा कि मैं ऐसे बहुत सारे नहीं, मैं देखिए, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि उस वीडियो को हमने तो अनकट चलाया है ना, हम अनकट फिर से चलाएंगे, उस वीडियो को फिर से देखिए, उसमें कई बॉडी लैंग्वेज उनकी ऐसी दिखती है, चाहे यति जी से हो, आपसे हो, वेद मूर्ति जी से हो, पाताल बाबा भी रोक रहे, और आप जाके कपिल जी, आप जाके जब उसको समझा रहे हैं, बैठ रहे, उस वक्त भी वो ऐसे करके, उसका में एरोगेंस दिख रहा है, एरोगेंस दिख रहा है। वो बाबा या संत नहीं हो सकता, ये भले ही आंख बंद करके पट्टी बांध करके आप लोग देखने की कोशिश कर रहे हो। बार बोल रही हूँ, आप क्रिमिनोलॉजी समझिए, वो आदमी ही आया था सिंपैथी लेने के लिए, जो नेगेटिविटी पाकिस्तान की प्रेडिक्शन के बाद जो पाकिस्तान को जिता रहे थे, जो पूरा देश उनके ऊपर थू कर रहा था, उसकी सिंपैथी लेने के लिए वो यहाँ पर भी बैठे। आप सोचिए ना, जो डॉक्टर कक्कड़ बोल रहे हैं, और मैं बार बार बोल रही हूँ, कौन आदमी इतने गुस्से में हाथ में डायरी पकड़े हुए है, सनग्लासेस पकड़े हुए है, आपका बैग भी है, इतना सामान है, और साथ में कप लेकर के भी जा रहा है, और एक आदमी अगर हाथ छू लेता है, आजकल मुझे लगता है जनरेशन भी ऐसी हो गई है कि अगर हाथ भी पकड़ ले उसको भी वायलेंस देखती है। नहीं तो इसका मतलब अगर के पास अगर त्रिशूल होता तो मिश्रा जी का तो उस दिन तो वो हालत ही दूसरी थी। और एक और चीज, आज का जो आपने पूछा, वीडियो देखने के बाद, आज का ये सीरीज देखने के बाद लोगों को ये समझ आना चाहिए, स्पेशली इनके सपोर्टर्स को, कि मैंने कल भी ये बोला था, चीलम चाहे ये पी रहा है, पर जो उसका एडिक्शन है वो आप लोगों को हो रहा है। और ये एडिक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि इस आदमी ने 9 महीने ईशा फाउंडेशन में यही रिसर्च करी है कि जो यंगस्टर्स आते हैं उनको ये कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है, कैसे उनको सोच सकता है। पर आप फिर ये कहेंगे कि भैया आप एक तरफ कहते हैं ये आदमी तो पागल है, इसको तो सुनिए, फिर ये आपके व्यूअर्स कहेंगे कि एक तरफ तो आप कहते हैं ये पागल है, साइकोटिक है, फिर आप कहते हैं ये चालाक है। ये ऐसे लोग इसलिए होते हैं क्योंकि जो
मैक्रो लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने अपने आप को भगवान मान लिया होता है, जो ये गॉड इनमें सिंड्रोम आ जाता है, तो उसको तो इनके लिए वो रियलिटी हो गई। बट उसके अंदर की जो प्लानिंग, उसको कैसे अचीव करना है, वो उनके लिए फैक्ट होता है, जो डिल्यूजन नहीं होता, और उसको ये लोग क्रिएट करते हैं। और ईशा फाउंडेशन में जो 9 महीने इन्होंने लगाए हैं, वो इसी चक्कर में लगाए हैं। और उसके बाद ये कुंभ में भी जो आए हैं, ये इसी चक्कर में आए थे कि यहाँ से मुझे प्रोग्रेस मिले, और इन्होंने इसलिए अखाड़ा भी वही एंट्री आराम से हो जाए। तो कुंभ में ये कई बार लोगों से वायलेंस करते हुए दिखाई वो कई विजुअल है, और कई विजुअल है। एक चीज आज हम लोग एक्सपोज कर रहे हैं, आज हम असली चेहरा दिखा रहे हैं, तो लोग विरोध करते हैं। वहीं जब आप ड्रग्स पकड़ा गया या कुछ है, आज आप लोग सब लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं जी बेकार में फंसाया जा रहा है। जब भी ये लोग, जो ये क्रिमिनल माइंड के लोग हैं, ये कुछ कांड कर देते हैं, रेपिस्ट बन जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, तब आप कैंडल मार्च निकालने चलते हैं। तो फिर आप किस मुंह से विरोध करते हैं? आप मुझे ये बताइए। और आज का वीडियो और आज की सीरीज देखने के बाद लोगों को यह समझ आएगा, जो हमारे गुरुओं के लिए बीप होता, वो उसको बहुत एक्सट्रीम पे लेके जा रहे थे कि जैसे पता नहीं वो कौन सी गालियां निकाल रहे हो। और आप देखेंगे एक भी गाली नहीं निकली उनमें। उन्होंने उनको क्या बोला? पागल शब्द का यूज किया। उन्होंने कहा इसको पागल खाने भेजना चाहिए। तो इस तरह के शब्दों पे बीप गया, जहां पे बड़े सो कॉल्ड यूट्यूबर्स, वो छोड़ दीजिए, जर्नलिस्ट यूट्यूबर्स ने ये तक कहा। कपिल साहब, ये दर्शकों के विवेक पे है ना। नहीं, अब विवेक बचा क्या है? मैं ये कह रहा हूं, बचा है, बचा है कपिल साहब, बचा है। अच्छा, और भी बचा है इनका इरादा कि कैसे जो है ये मीडिया करते हैं ना, इनको पॉडकास्ट की लत लगी है, इनको आजकल सुर्खियों में रहने की लत लगी है, हर चैनल मीडिया के ओवरडोज की लत लग गई। और ये मीडिया करते हुए दरअसल इनका इंटेंशन कुछ और था। देखिए कौन ड्रामा कर रहा है, किसके इरादे क्या थे, वो कम से कम स्पष्टता से अब आपके सामने है। और जिनको मौका मिला था ना ये प्रश्न उठाने का, उनके लिए बहुत बड़ा उत्तर है। जरा आईना देख लीजिए। अगर अभी भी नहीं समझना चाहते तो ये आपके ऊपर है, मत समझिए। लेकिन ये स्पष्टीकरण बहुत क्लियर बताने को है कि वो संत का लिबास ओढ़कर, खुद को साधु बताकर क्या इरादा लेकर यहाँ पहुँचते हैं। यानी जो इमेज कहीं ना कहीं पाकिस्तान के भविष्यवाणी के, जीत के भविष्यवाणी के साथ डेंट लग गई थी, उस इमेज को बनाने का एक मौका फिर से मीडिया के कंधे पे चढ़कर वो तलाश रहे थे। और सारा ड्रामा खुद रचा, क्योंकि उनका इरादा क्या था ये अभी अब सुनेंगे ना तो हैरान रह जाएंगे। सुनिए जरा, देख लीजिए ये इरादा इनका क्या था। कैमरा बंद कर दो आप लोग, कैमरा बंद कर दीजिए, कैमरा बंद नहीं, आप खत्म हो माइक लेके जाके ना ऐसे आगे लगाओ, कैमरा हो गया बंद। आप सब अंदर कैमरा लेके अब हम चलेंगे, इस कैमरा भी बंद कर दीजिए, कैमरा बंद को कैमरा बंद कर दो आप लोग, कैमरा बंद कर दीजिए, कैमरा बंद नहीं, आप खत्म हो माइक लेके जाके ना ऐसे आगे लगाओ, कैमरा हो गया बंद। सुन लिया आपने? मैं बाहर जाके ऐसा आग लगाऊंगा। यानी सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, इसलिए उन्होंने ये कह दिया कि बस अब तैयार हो जाओ, न्यूज़ नेशन को ख़त्म कर दूंगा, बाहर जाके ऐसा आग लगाऊंगा। एक रिपोर्ट देख लीजिए, बाहर जाके क्या तमाशा फिर उन्होंने शुरू किया और उसके बाद सोशल मीडिया पर क्यों इतना वायरल हो गया, जरा देख लीजिए। लाइव शो में हंगामा करने वाले बाबा, हिंदू धर्म गुरुओं पर गर्म चाय फेंकने वाले बाबा, आपसे वही प्रश्न पूछा जाएगा धर्म गुरुओं का अपमान करने वाले बाबा, कोई गेट बंद नहीं है, गेट देखो ये है ना, पागल लोग यहाँ पे इकट्ठे। न्यूज़ नेशन पर गलत आरोप लगाने वाले बाबा, इन लोगों ने ना स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया मेरे को। न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में आने के बाद ये सारे काम किए आईआईटी बाबा ने। उन्होंने पहले स्टूडियो के अंदर एफआईआर दर्ज कराने की धमकी दी। मैं एफआईआर लॉन्च कर रहा हूँ। स्टूडियो से बाहर निकलने के बाद भी आईआईटी बाबा का धमकी देने का अंदाज नहीं बदला। ऑफिस से बाहर जाते वक्त आईआईटी बाबा ने मामले को तूल देने की धमकी दी। उनके शब्द थे, आग लगा दूंगा।
कैमरा बंद कर दीजिए। कैमरा बंद नहीं, आप खत्म हो माइक लेके जाके ना ऐसे आग लगाऊंगा। कैमरा हो गया बंद। जैसा आईआईटी बाबा ने कहा था उन्होंने वैसा ही किया। इसका मतलब ये हुआ कि आईआईटी बाबा हंगामे की पूरी प्लानिंग के साथ आए थे, इसलिए न्यूज नेशन के गेट से बाहर निकलते ही उन्होंने धरना भी दे दिया। इस दौरान आईआईटी बाबा लगातार सोशल मीडिया पर लाइव बने रहे और अपने चाहने वालों को न्यूज नेशन के ऑफिस के बाहर बुलाते रहे, जिस बुलावे पर न्यूज नेशन के ऑफिस के सामने भीड़ जुटने लगी। कुछ ही देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने बाबा को मनाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन बाबा धरने से उठने को तैयार नहीं हुए। आईआईटी बाबा का हंगामा जारी रहा और वो पुलिस के साथ जाने को तैयार नहीं थे। इस बीच पुलिस की टीम उनसे लगातार बातचीत करती रही। आखिरकार आईआईटी बाबा पुलिस थाने पहुंचे और उन्होंने वहां शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत में उन्होंने खुद के साथ हाथापाई और स्टूडियो में बंद करने का आरोप लगाया, जबकि इसका सच से कोई लेना देना नहीं। ये डोर है, ये डोर है। इस डोर में जरा ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं देखिए, कहीं आपको कोई लॉक नजर आ रहा है क्या कपिल साहब? नहीं, कोई लॉक नहीं है, कोई लॉक बिल्कुल कोई लॉक बल्कि अंदर से भी दिखा दीजिए। मैं अंदर से भी जरा आप प्लीज इधर आ जाइए। ये आप स्टूडियो के अंदर ही हैं, ठीक है? ठीक है, स्टूडियो के अंदर ही हैं। ये मैंने ये गेट बंद कर दिया। अब जरा मुझे यहां दिखाइए कहां आपको लॉक नजर आ रहा है। क्या इस गेट को बंद करना मुमकिन था? इसी गेट की बात वो कर रहे थे और इस गेट को खोलने के लिए ऐसे की ओर खींचा जाता है। अब सवाल ये कि आखिर बाबा ने ऐसा क्यों किया, जिसका जवाब हम आपको पहले ही दे चुके हैं। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, खुद को और लाइमलाइट में लाने के लिए बाबा ने ये नुस्खा अपनाया। बाबा के आरोपों का सच सामने आए और देश को पता चले कि आखिर जो आरोप न्यूज नेशन पर लग रहे हैं वो झूठे हैं, इसलिए हम शो का अनकट वीडियो दर्शकों को दिखा रहे हैं। मुझे एक एक करके जरा मतलब समझाइए, क्या समझ में आया? आग लगा दूंगा। प्रियंका जी शुरुआत आप कीजिए पहले। देखिए, मैं तो पहले मतलब जो मैंने पहला शब्द बोला था वो यही था कि कॉन्स्पिरेसी थी, पूरा प्लानिंग करके आए थे। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगी कि ऐसे आदमी की ये भोले भाले हैं। देखिए फंडिंग कहां से हो रही है। नहीं प्रियंका, मेरे सवाल को सुनिएगा जो मैं पूछ रहा हूँ। ये भोले भाले हैं जी, इसको भोलापन कहते हैं। मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं खुद इनको फॉलो करती थी। मैं खुद अप्रिशिएट करती थी कि एक पढ़ा लिखा युवा आईआईटी से पास आकर के अगर सनातन धर्म में आता है तो वो धर्म और विज्ञान का जो कॉम्बिनेशन है उसको अच्छे से समझा पाएगा। लेकिन ये आदमी ड्रग्स लेता है, आपका आप चरस गांजा, ये तो पकड़ा गया ना। मैं तो ये कह रही हूँ कि इसको जो फंड करते हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन ये गूगल पे अकाउंट दिखाते हैं। सुनिए, मैं आपको और बताता हूँ। उस इंटरव्यू के दौरान से मैंने पूछा था, अमृता ने पूछा, ये गूगल पे का एक अकाउंट देते हैं, ये हिप हॉप में रहते हैं। एक बहुत ही महंगा ब्रांड, मैं उस ब्रांड का नाम नहीं ले रहा, का कॉर्डलेस ईयरफोन लगा के पहुंचे, ठीक है? टैक्स सेवी हैं, टेक्नो फ्रीक हैं, जो भी हैं। नेल उन्होंने एक्सटेंशन लिया हुआ है, मॉडर्न इंसान है, पढ़े लिखे हैं, युवा है, ठीक है। इसके अलावा इन सब से मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति दरअसल वहाँ पे आ जाती है ना जब इनका इरादा गलत हो जाता है। ये अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं, और अपने माता पिता को ये रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उनको बर्बाद करने की बात कह रहे हैं। ये इनके फॉलोअर्स कम से कम इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? इनको सुपर हीरो मान रहे हैं। हो चुकी है रोहित जी, एक एक करके राज मिश्रा करने की, युवाओं को ये दिखाने की कि मैं विक्टिम कार्ड खेलना है और विक्टिम कार्ड खेल करके किस तरह से फॉलोवर्स बन रहे हैं। मैं बार बार ये कह रही हूँ, आग लगा दूंगा क्या मतलब हुआ राजीव? बिल्कुल लगा दी क्या आग लगा देने का मतलब ही ये है कि उन्होंने तो स्पष्ट कहा मैं न्यूज नेशन को बर्बाद कर दूंगा। उनको पता था कि आग मैं किस प्रकार लगाऊंगा। मैं सिंपैथी प्राप्त करके आपके नाम को बदनाम करके अपने आप को ऊपर लेकर के जाऊंगा, और उन्होंने वही किया जा करके। अब एक बात बड़ा क्लियर देखने वाला है, यहां पर जो समझने वाली एक आवश्यकता है, आप बड़ा क्लियरिटी के साथ, ये आप लोग बार बार कह रहे हैं ना कि उसको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं, ये सबसे चालाक व्यक्ति है। आप सोचिए, आपने किसी भी
संत को जनरली प्रेडिक्शन करते, प्रेडिक्शन पता है कब करते हैं? हमारे शास्त्र में बहुत सारे ऋषि हुए। सर उस पे नहीं जाऊंगा मैं उस पे नहीं जाऊंगा, आप प्लीज टू द पॉइंट रहिए प्लीज। टू द पॉइंट ही बता रहा हूं, ये जस्ट पैसा कमाने का तरीका था। अपने आप को भगवान घोषित कर लो। मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर इंडिया हार गई होती, भगवान ना करते, तो एक 200 करोड़ का आदमी होता 10-15 दिन के अंदर। ये आप ध्यान रखिए। तो ये जो आग लगाने वाला विषय था, इस व्यक्ति ने बहुत तरीके से उसको खेला, सबको फंसाया, न्यूज नेशन को भी फंसाया। वो टॉपिक पीछे चला गया, पाकिस्तान की हार वाला, वो पाकिस्तान वाली हार वाला चला गया। डॉक्टर साहब आग लगा दूंगा, इसमें कौन कौन झुलसा? और मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा नहीं आप कुछ नहीं हुआ सर, आपके ऊपर तो गर्म चाय गिरी थी, लेकिन अब जब सच सामने आएगा ना तो सच की आग में वो झुलसेंगे। एग्जैक्टली, दूसरों को गुमराह करने की धमकी देके गया था, अब उसकी बारी है उस आग में बर्बाद होने की। क्योंकि जिस आदमी की इंटेंशन शुरू से खराब है, जिसने सोचा है कि मैं एक अपना कल्ट बनाऊंगा, जिसने सोचा है कि भाई मैं स्ट्रैटेजिकली कहीं ना कहीं एक ऐसा बन जाऊंगा जहां पे लोग मुझे मिलियंस में फॉलो करेंगे, तो इस आदमी को लगा कि चाहे मीडिया हो चाहे जो भी हो, इन सबको मैं अपनी उंगलियों पे नचा सकता हूं, मैं इनको मैनिपुलेट कर सकता हूं। पर इसने ये भूल गया था, क्योंकि इसको लगा, क्योंकि अगर आप इसका एक और वीडियो जो आपने दिखाया था उसमें अगर आप देखेंगे, उस वीडियो में पहले इन्होंने क्या बोला, जो ऑब्वियसली आपने नहीं दिखाया पर इन्होंने रिकॉर्ड किया, कि जब मेरी सिस्टर और मेरी चाचा की लड़ाई करवानी होती है तो मुझे पता है लड़ाई कैसे करवानी है। फिर वो 2-2, 3-3 घंटे लड़ते रहते हैं। तो ये इस तरह का आदमी है जो जिसमें कॉन्फिडेंस है, कि कन्विक्शन है कि मैं ये वाली चीज़ें मैनिपुलेट कर सकता हूँ और इनको मैंने ऐसे मैनिपुलेट करना है। पर फिर भी जो लोग कहते हैं कि आईआईटी से पढ़ा हुआ है, इनके सो कॉल्ड फॉलोअर्स के लिए 17 से 21 साल की उम्र के बाद ऐसा देखा गया है, लोगों को जो साइकोटिक और स्किज़ोफ्रेनिक लोग होते हैं, उसके बाद ये चीजें उनमें डिटेक्ट होती है। तो वो उनका पास था, तो उनके पास में ये मत जाइए कि ये आईआईटी बाबा नहीं है, ये एक अभय सिंह है जिसको मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है। वो उनकी अपनी वैल्यू है, उनकी आपकी अपनी अप्रोच है, आप उनके फॉलोअर हैं, ये आपकी चॉइस है। मुझे उससे, या मुझे लगता है हमारे पैनल बैठे किसी भी मेहमान को इससे कोई आपत्ति नहीं है। आप कम से कम सच समझिए, ये ज़रूरी है। एक शख्स अपने हिसाब से मीडिया को इंटरव्यू देने के लिए टाइम देता है, वो यहाँ पहुँचता है, वो तय करता है कि स्टूडियो में कौन बैठेगा नहीं बैठेगा, वो तय करता है कि शो को होस्ट कौन करेगा, वो तय करता है कि स्टूडियो में गेस्ट की एंट्री कब करवानी है, वो तय करता है कि हमारे शो के इंटरव्यू का मोड क्या रहेगा, क्वेश्चंस क्या रहेंगे, वो तय करता है कि हमें आगे ड्रामा कब क्रिएट करना है। यहाँ से उठ के जाते वक्त वो शख्स अगर गुस्से से शो छोड़ के जा रहा है, क्योंकि जब भी हमारे गेस्ट आ रहे हैं वो स्कोपी में बैठने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वो उठ के जा रहा है, तो उठ के जाने के बाद अपना सामान उठाने के बाद वो कब उठा के जाता है, ताकि उसे आगे क्या करना है ये पता रहे। गेट बंद नहीं होता, गेट बंद होने का इल्ज़ाम लगाता है, यहाँ बैठ के प्रदर्शन करता है, झूठा आरोप लगाता है गेट बंद है, वो भी आपने देख लिया। इसके बाद जब स्टूडियो से वो बाहर निकलता है तो सीधे वो एग्जिट गेट के पास खड़ा हो जाता है, जहाँ से वो सीधा जा सकता था, लेकिन वो वहाँ से जाता नहीं है, वो वहाँ पे बैठ जाता है ताकि फिर से एक बार ड्रामा क्रिएट हो। और उसके बाद नीचे जाने से पहले धमकी देता है, न्यूज़ नेशन को बर्बाद कर दूंगा और आग लगा दूंगा। और उसके बाद नीचे जाके जो मैशअप क्रिएट होता है, उसके सोशल मीडिया पर आपके सामने वो तस्वीर आती है सिंपैथी बटोरने की। लेकिन यति जी, अब आखिरी फाइनल कमेंट, इस आग में क्या इतनी तपिश थी? नहीं, देखिए रोहित जी, झूठ में कभी भी तपिश नहीं होती और झूठ से किसी का भी भला नहीं होता। इसने जो कुछ नुकसान किया है वो अपना किया है और सनातन का किया है। सबसे बड़ी बात यह है रोहित जी कि मैंने जितना समझा, सारा जो कुछ हुआ उसके हिसाब से एक फंडिंग इसको प्रॉपर हो रही है। ये प्रोजेक्टेड व्यक्ति है जो ये चाहता है, इसके पीछे के लोग जो इस पे पैसा फेंक रहे हैं उनकी मंशा है सनातन को बदनाम करने की। कल जब ये गांजे के, अभी तो गांजे के साथ पकड़ा गया है स्मॉल क्वांटिटी, कल जब ये पेडलर के रूप में पकड़ा जाएगा, जब ये पता चलेगा कि ये चरस को बेच भी रहा था या और सोशल मीडिया पे ये भी वीडियो वायरल है, इसी तरह, तो उसके बाद जो होना है रोहित जी, वो सनातन पर एक धब्बा है। फिर हम ही लोगों को बुलाया जाएगा स्टूडियो में, हमसे फिर प्रश्न होंगे कि आपने इसको प्रमोट क्यों किया। जूना अखाड़ा इसको पहले ही दिन अपने अखाड़े से बाहर कर चुका था। उस अखाड़े में वो अखाड़े के किसी गुरु के साथ नहीं आया था, वो उसको वहां प्रोजेक्ट किया गया था, वो ऑफेंसिव है। तो मेरा निवेदन तो आपके दर्शकों से यही है कि अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। सनातन इतना हल्का नहीं है जो किसी को भी अपना भगवान बनाकर प्रस्तुत कर दे, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं
ठीक है। मुझे लगता है कि एक नुकसान हो रहा है, बहुत बड़ा नुकसान है सनातन का, इससे बचिए। मैं यहाँ पर प्रियंका जी, मेरे पास समय इतना ही, लेकिन एक लाइन बोलने का मैं मौका आपको दे देता हूँ, जल्दी से एक लाइन में रोहित जी, खत्म कीजिए। बहुत अहम बात है। मैं सारे व्यूअर्स को सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगी, जब सरकार काम करती है, पुलिस प्रशासन काम करता है, ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, तब आप तख्ती लेकर के और ऐसे आदमी के पीछे खड़े हुए हैं, ये कह रहे हैं कि वो निर्दोष है, उसको फंसाने की कोशिश की जाती है। जब आपके बच्चों की नसों के अंदर वो ड्रग्स फैल जाएगी ना, तब आपको समझ में आएगा कि हम किसको प्रमोट कर रहे हैं। टाइम इतना ही है, लेकिन एक बात बता दूं आपको, इनका वो इंस्टाग्राम का चेक कर लीजिएगा, वीडियोस कई लंबे लंबे होते हैं। इस आदमी के अंदर इतनी भी शिष्टाचार या व्यवहार नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री का संबोधन कैसे करे, देश के प्रधानमंत्री तो छोड़िए, ब्यूरोक्रेसी का सम्मान कैसे करे, साधु संतों का सम्मान कैसे करे, उत्तर प्रदेश के मुखिया का सम्मान कैसे करे। उनके लिए भी इनकी भाषा को ज़रूर सुन लीजिएगा, फिर आपको एहसास हो जाएगा कि इस आदमी के दिमाग में दरअसल चलता क्या है। यह आदमी सबसे ऊपर खुद को रख रहा है। और अभी भी हम आपको कह दें, हमारी कोई बैर नहीं है इनसे, ना ही हमारा कोई इरादा है कि भाई इनकी इमेज पे हम कोई प्रश्न उठाएं। इन्होंने गलत आरोप लगाए, इसलिए हमने धैर्य के साथ इंतज़ार किया। हमें लगा कि शायद ये बंद हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है, बंद हो जाएगा। लेकिन अगर ये प्रश्न आप में से लोग उठाने लगे कि हमने स्टूडियो में इनके साथ गलत किया, तो क्या गलत है और क्या सही है, ये सच लाना फिर हमारी जिम्मेदारी हो गई। ये ज़रूरी हो गया ताकि आप देखें, समझें, अब खुद तय कीजिए कि किसको रोका। और कम से कम मीडिया में काम करने वाले जो मेरे सहयोगी हैं, उनको भी ये बात पता है कि स्टूडियो में लॉक नहीं लगाया जाता है, और यहाँ पर ये आरोप लगा देना कि गेट बंद है और किसी मेहमान की एंट्री ऐसे नहीं होती है, जब वो बाकायदा 3 घंटे हमारे स्टूडियो में घुसने से पहले गेस्ट रूम में बैठकर प्लान करते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ, उनकी डायरी खोलिएगा, पन्ना ना फाड़ा हो तो वो बॉक्स करके कैटेगोरिकली उन्होंने तैयार किया है किस तरह से फॉर्मेट होगा मेरे साथ बात करके। और इसी प्लानिंग का उनका हिस्सा था कि 40 मिनट बाद अब पब्लिक को बुला लीजिएगा, और तब ये बाबा वहाँ पहुँचे, जिसमें से आप लोगों ने कहा उनके मना करने के बाद क्यों। और रिएक्शन को फिर से ज़रा देखिए, उनका रिएक्शन, उनका बॉडी लैंग्वेज। मैं फिर कहूँगा, ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, नमस्कार।